फ्री फायर उसको हरा दूंगा। जो जो हमको फ्री फायर जो हमको साथ खेलेगा ना फ्री फायर उसको हरा तो दूंगा। और तो मेरे आपको भाइयों चिंता कैसे हो नहीं, यार आप जादू हो। सभी लोग। तो यार आप सभी लोगों का स्वागत है मानवा 007 में। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं सू घर पे आ चुका होता है, कह रहा होता है कि मैं घर पे आ चुका हूँ। और इसी के साथ में जियांगी कह रही होती है आखिर ये क्या है आपके हाथ में। खैर भाई हमारा कह रहा होता है ये मैं तुम्हारे लिए कपड़े लेकर आऊँ, जरा खुद देख लो। अब इसी के साथ में वो नीचे रखता है, कह रहा होता है कि चलो इसे जरा ओपन करके देखते हैं आखिर इसके अंदर है क्या। अब जैसे ही वो ओपन करता है ना भाई, हम देखते हैं इसके अंदर इनर होती है जो कि लड़कियां पहनती हैं। फिलहाल हम देखते हैं जैसी वो लड़की देखती है ना, उसने पता तुरंत उसे छुपा लिया होता है। भाई भी लाइक ये क्या हो गया। अब यहाँ पे हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है कि तुम इसे टच बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, ऐसा ना जियांगी बोल रही होती है। अब इसी के साथ में ना उसके अंदर कुछ चीज़ भी लिखी हुई होती है। जैसी जियांगी उसकी तरफ देखती है, वो पता उसे उठा के चेक कर रही होती है कि आखिर इसके अंदर है तो है क्या। खैर भाई भी देख लेता है। अब उसके अंदर लिखा होता है कि 5 स्टार मतलब रिव्यू देने पर तुम्हें 20 युआन फ्री मिल जाएगा, मतलब वापस मिल जाएगा। ये सब कुछ देखने के बाद में वो लड़की कह रही होती है वाह ऑसम, आधे दिन के अंदर 20 रुपये की कमाई, मतलब 20 युआन की कमाई। खैर भाई हमारा देखता है और बीच की उंगली यानी कि मिडल फिंगर दिखा रहा होता है, कह रहा होता है बिल्कुल भी नहीं, साले ये घटिया स्कीम यूज़ कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं, ये ऐसी स्कीम है कि मैं क्या बताऊँ। अब वो लड़की पूछ रही होती है क्या मतलब है तुम्हारा। खैर भाई हमारा कह रहा होता है मैंने अभी तक इसे पहन के देखा नहीं है, और ये मेरी वाली को पहना के मतलब फ़ोटो खिंचवाने की बात कर रहा है। अब भाई साफ साफ बताता है, कह रहा होता है कि तुम्हें ना ये पहनना होगा और फ़ोटो वगैरह खिंचवानी होगी, और फ़ोटो खिंचवा के इन्हें सेंड करना होगा 5 स्टार रिव्यू के साथ, तब जाके तुम्हें ना 20 युआन रुपये देंगे। खैर ये सब कुछ मतलब बातें जानने के बाद उस लड़की का तो दिल ही टूट चुका होता है। वो लड़की भी लाइक ये क्या, बिल्कुल भी नहीं, मेरे को बिल्कुल भी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अब इस लड़की ने साफ साफ मना कर दिया होता है 20 युआन लेने के लिए। यार भाई हमारा कह रहा होता है अरे अरे ठीक है रुक जाओ, तुम्हें अगर नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे को तो चाहिए ना। अब भाई ने कार्ड ले लिया होता है और कह रहा होता है कि बस तुम मेरी को ना अपनी वो ये वाली चीज़ दे दो, मैं बस अभी कुछ करके आता हूँ। और वो ये बात बोल के जाने लगता है। वही हम देखते हैं वो जो लड़की होती है ना जहांगी, वो कह रही होती है क्या, ठीक है ले लो ओके। अब उसने ना मात्र ओके बोल दिया होता है। अब इसी के साथ में बिल्ला दिखाई देता है जो कि बिल्ला को सोच रहा था, यानी कि वो कुछ देख रहा था। खैर बिल्ला देख रहा होता है क्योंकि बिल्ले को परमिशन है देखने की। कुछ ही टाइम के बाद हम देखते हैं इसके अकाउंट में ना 30 युआन हो चुके होते हैं, मतलब 10 युआन पहले से थे, अब 20 युआन आ गए। अब यहाँ पे ना जहांगी कह रही होती है वाह उन लोगों ने तो सच में हमें पैसे वापस भेज दिए और ये 30 युआन हो गया, ऐसा जहांगी बोल रही होती है। भाई हमारा स्माइल पास कर रहा होता है। खैर वो लड़की पूछ रही होती है कि आखिर तुमने ऐसा कैसे किया। भाई कह रहा होता है मैंने ऑफकोर्स मैंने ज़्यादा कुछ नहीं, कुछ लोगों को बोला कि ये पहन के दिखाओ या फ़ोटो खींच के दिखाओ। खैर भाई को मतलब भाई ने पता है उसको पहन के उसकी फ़ोटो खींच के भेजा होता है। अब जो भी है फलाना ढमकाना। फिलहाल हम देखते हैं वो लड़की ये सारी बातें सोच सोच के ना हंसने लगती है, और इसी के साथ में हंसे जा रही होती है, कह रही होती है कि तुम सच में बहुत ज़्यादा ही फ़नी हो। अब ये सारी हरकतें होने के बाद में ना भाई भी हंसने लगता है, कह रहा होता है हाँ हाँ इसी को तो लाइफ बोलते हैं, और क्या चाहिए भाई लाइफ में, थोड़ा मस्ती मजाक और एक गर्लफ्रेंड का साथ। खैर ये सब होने के बाद भाई कह रहा होता है सुनो अब ना इस पैसों का हम पाक वगैरह खरीदेंगे और डिनर में बहुत सारा अच्छा खाना खाएंगे। वो लड़की भी ओके बोल रही होती है, और हम देखते हैं बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है, बिल्ले को हग वगैरह भी कर रही होती है। खैर उसे कुछ देखने के बाद भाई हमारा भी खुश हो चुका होता है और कह रहा होता है सच में सिली लड़की है, तो मैं मतलब बड़ा करते करते ना मुझे पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे कि मैं अपनी एक बेटी को पाल रहा हूँ। अब भाई जैसे ये बात बोलता है ना, वो लड़की पता उसी की तरफ ही घूर घूर के देख रही होती है। अब इसी के साथ भाई कह रही मतलब वो लड़की कह रही होती है नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूँ। भाई कह रहा होता है कि हाँ हाँ मुझे पता है, खैर ज़रा मैं चेक तो करूँ आखिर मेरी वीडियो में किन किन लोगों ने कमेंट किया है। अब ये बंदा भी वीडियो वगैरह अपलोड करता है। फिलहाल हम देखते हैं अपलोड करने के तुरंत बाद वो कमेंट वगैरह पढ़ रहा होता है। एक बंदे ने कमेंट किया होता है, मतलब इसके फादर ही होते हैं, जो कि कह रहे होते तुम ऐसे अजीबोगरीब वीडियो क्यों डालते हो, क्या एक जॉब नहीं ले सकते। खैर ये कमेंट देखने के बाद भाई कह रहा होता है कि आखिर ये मेरे को मेरे बूढ़े अंकल जैसे क्यों लग रहे हैं, यानी कि इसके फादर। तभी हम देखते हैं उसने क्या किया होता है, वो कह रहा होता है जो भी है मैं ऐसे प्रिटेंड करूँगा कि मैं जानता ही नहीं, और भाई ने उन्हें ब्लॉक मार दिया होता है। अगले दिन सुबह मॉर्निंग में हम देखते हैं जो अंकल होते हैं बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं, और भाई ना अंकल के पास आ चुका होता है, पूछ रहा होता है अरे डैड आप इतना गुस्सा क्यों हो। खैर अंकल कह रहे होते हैं गुस्सा नहीं 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 मुझे तो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आ रहा है। अब ये सब कुछ होने के बाद भाई पूछ रहा होता है कि अच्छा शायद मैंने आपको ब्लॉक मार दिया इसीलिए। अब हमें पता चलता है अंकल चिल्ला चिल्ला के बोल भी रहे थे कि आखिर तू मेरे को ब्लॉक कैसे मार सकता है, तूने मेरे 3-4 अकाउंट ब्लॉक मार रखे हैं। खैर यहाँ पर अंकल कह रहे होते हैं नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं गुस्सा बिल्कुल भी नहीं हूँ। तभी हम देखते हैं हमारा भाई कह रहा होता है डैड देखो अगर आपको कमेंट वगैरह करना हो ना, तो आपको कमेंट मतलब बातचीत वगैरह करना हो तो आपको कमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट मेरे को मैसेज कर दे करो। तभी अंकल कह रहे होते हैं अच्छा तो तुम मेरे मैसेज भी रीड करते हो या फिर नहीं करते। अब जैसे अंकल ये बात बोलते हैं ना भाई फिर से शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि भाई ना उनके मैसेज तक रीड नहीं करता। अब यहाँ हम देखते हैं भाई कह रहा होता है नहीं आपको कमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। भाई जैसी बात बोलता है अंकल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। साथ ही हम देखते हैं वो कह रहा होता है देखो आपको ना मेरी वीडियो पे लाइक
क्या बोलूँ मैं आपको। देखो आपको ना इतना कुछ सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये नई जनरेशन की वीडियो है, ठीक है। आपको टाइम के अनुसार चेंज होना पड़ेगा, ठीक है। और हाँ, आप मेरे साथ ऐसे भी नहीं बोल सकते हो, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। और आपको ना वॉइस मैसेज वगैरह भी नहीं भेजना चाहिए 60-60 सेकंड का, कौन पढ़ेगा, इतना टाइम नहीं है किसी के पास, ठीक है। आप समय के साथ पीछे मत रहो, समय के साथ आगे बढ़ो, आगे डैड आगे। अब ये सारी बातें सोचने के बाद मतलब बोलने के बाद अंकल उठ के ही जाने लगते हैं, कह रहे होते हैं ठीक है मैं जा रहा हूँ अपना फ़ोन लेने के लिए। अंकल ये बात बोल के जाने लगते हैं, दरवाज़ा बंद नहीं मतलब दरवाज़ा खुल चुका होता है। अंकल तो जा चुके होते हैं, वहीं हम देखते हैं भाई कह रहा होता है क्या मैं तुम्हें ये छील छाल के दूँ। अब जैसे ही वो ये बात पूछता है ना, जियांगी मना कर देती है, कह रही होती है कि नहीं मैं खुद ही छीन लूँगी। अब वो ना ये बात बोल रही होती है। अब इसी के साथ में हम देखते हैं वो जो सेब वगैरह होता है ना, छील छील के मतलब खाने की कोशिश कर रही होती है, और भाई पता है उसकी फ़ोटोज़ वगैरह लेने लगता है। अब यहाँ पे ना भाई पता सीक्रेटली उसकी फ़ोटोज़ वगैरह ले रहा होता है, और तभी आवाज़ आती है फ़ोटो खींचने की, और वो लड़की नोटिस कर लेती है कि ये आखिर ये बंदा जो है ना मेरी सीक्रेटली फ़ोटो वगैरह ले रहा है। अब यहाँ पता है वो सेब वगैरह कट तो कर रही थी, साथ ही हम देखते हैं वो पूछ भी रही होती है कि आखिर तुम मेरी इतनी अच्छी अच्छी फ़ोटो क्यों ले रहे हो। अब वो ना ये क्वेश्चन पूछ रही होती है भाई से, वही हम देखते हैं भाई कह रहा होता है क्या अच्छा अच्छा मैं समझ गई, शायद तुम्हें डर लग रहा है कि एक दिन अगर ऐसा हो सकता है कि मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊँ, है ना। अब जैसे वो ये बात बोलती है ना, भाई हमारा कह रहा होता है नहीं यार ये एक रैंडम फ़ोटो है, ज़रा खुद ही देख लो। अब वो फ़ोटो वगैरह भी दिखा रहा होता है, वही हम देखते हैं यार ये लड़की तो उसे एप्पल खिला रही है। खैर छोड़ो यार, रोना धोना बहुत बेकार है। वही हमारा भाई कह रहा होता है देखो मैं ना मतलब एक डॉक्यूमेंट्री वगैरह बना रहा हूँ, मान के चलो तुम कैसी इंसान थी और अब कैसी इंसान होती जा रही है, उस टाइप की डॉक्यूमेंट्री, समझी। और हाँ मेरे को थोड़ा डर तो लग ही रहा है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, मैं थोड़ा थोड़ा मान तो चलूँगा, लेकिन मेरा जो दिल है ना थोड़ा सैड हो जाएगा। अब भाई जैसी बात बोलता है ना, वो लड़की पता हमारे भाई को ही घूरे जा रही होती है, पता नहीं क्यों, लेकिन हाँ इस लड़की के दिल के अंदर ना भाई के प्रति बहुत गंदा वाला प्यार जाग जाता है। पता नहीं ऐसा प्यार मैं किस लड़की के दिल में जगा पाऊँगा। खैर जो भी है, वो लड़की घूर घूर के देखती है, और तभी उसने पता है हमारे भाई के हाथ पे हाथ रख लिया होता है, और यहाँ हम देखते हैं वो उसके पास आ रही होती है, भाई भी उसके पास आ रहा होता है, और तभी अंकल भी पास आ रहे होते हैं इन दोनों के। अब जैसे ही दरवाज़ा खुलता है ना भाई, ये हम देखते हैं दोनों जने ऐसे खांसते खांसते साइड में हो चुके होते हैं, और तभी अंकल पूछ रहे होते हैं कि ये इस टाइप की वीडियो, अच्छा आखिर क्या है ऐसी वीडियो के अंदर, लाइक क्या अच्छा है इस वीडियो के अंदर, बताओ ज़रा मुझे। अब यहाँ पे ना भाई हमारा बता रहा होता है, कह रहा होता है ये नई जनरेशन की वीडियो है, इसके अंदर मस्ती है, फलाना है ढमकाना है, फलाना ढमकाना, ये सारी चीज़ें हैं, और तुम इसे अकेले में नहीं देखना, दोस्तों के साथ देखना, और बहुत सारी चीज़ें। अब जैसे से वो समझा रहा होता है ना, जियांगी पता है हमारे भाई के बारे में सोच रही होती है, वो सोच रही होती है कि सू ना सारी चीज़ें जानता है, सच में वो तो कंप्यूटर से भी बढ़िया है, जैसे कंप्यूटर सारी चीज़ें जानता है वैसे ही सू भी जानता है, सच में बहुत ही प्यारा है। और तभी भाई एंट्री होती है आंटी की। आंटी भी लाइक अरे आखिर ये दोनों ऐसे क्यों हरकतें कर रहे हैं, लाइक ठीक है जो भी है, लेकिन ये इनके पापा इनके पास में क्यों आके बैठे हुए हैं, आंटी ये सोच रही होती हैं। खैर सीन शिफ्ट होता है, ये लोग ना अब अंकल इनके घर जा रहे होते हैं। घर आने के तुरंत बाद हम देखते हैं एक हस्किया वगैरह या फिर जो कुत्ता होता है ना वो आ चुका होता है, जो कि इनसे बहुत ज़्यादा ही प्यार करता है। फिलहाल हम देखते हैं अंकल भी आ चुके होते हैं, और इसे एक कप चाय वगैरह भी दे रहे होते हैं, यानी कि पानी दे रहे होते हैं गर्म गर्म। तभी अंकल कह रहे होते हैं पता नहीं कब मेरा बेटा यानी कि हाउजी तुम्हारे जैसा बनेगा, आखिर वो कब अपनी गर्लफ्रेंड को मेरे घर लेकर आएगा। अब भाई कह रहा होता है अच्छा अच्छा अरे वो हो जाएगा। अंकल कह रहे होते हैं मेरे को तो डाउट हो रहा है कहीं उसकी बंदी है भी या फिर नहीं, कहीं वो मुझे धोखा तो नहीं दे रहा है ना। भाई कह रहा होता है नहीं नहीं वो आपको धोखा क्यों देगा भला, ऐसा नहीं हो सकता, कहीं उसे फेक गर्लफ्रेंड तो नहीं मिली। अब ये दोनों पता है उसके बारे में बात कर रहे, तो तभी हम देखते हैं इस बंदे को ना खांसी वगैरह भी आने लगती है। ये बंदा भी लाइक ऐसा क्या हो रहा है, लग रहा है मेरे को मेरे बारे में कोई बात कर रहा है, मैं तो अपना काम भी नहीं कर पा रहा हूँ। खैर अंकल बस यही बात बोल रहे होते कि आखिर वो इंसान कब सीखेगा तुम्हारे जैसा बनना। भाई कह रहा होता है कि अरे आपको क्या मतलब है, मैं अच्छा इंसान हूँ, हाँ मैं अच्छा इंसान तो हूँ, खैर ज़रा तुम खुद ही देख लो। अब भाई अपनी खुद की तारीफ़ कर रहा होता है, कह रहा होता है ज़रा तुम जियांगी की तरफ देखो, वो लड़की कितनी अच्छी है और वो मेरे को मिली है, इसका मतलब मैं कितना अच्छा हूँ। अब वो लड़की भी लाइक क्या बोला तू। खैर ये सब होने के बाद में ना हम देखते हैं अंकल पूछ रहे होते हैं क्या तुम इसे पसंद करती हो, क्या पसंद करती हो इसके अंदर बताओ, ये तो पतला सा लड़का है, दुबला पतला सा लड़का है, इसके अंदर है ही क्या अच्छा, बताओ मुझे। अब यहाँ पे ना जो जियांगी होती है ना वो कुछ बोल नहीं पा रही होती है, बेचारी बहुत ज़्यादा ही शर्मा रही होती है। मुझे पसंद है कि ये मोटी चमड़ी का है। अब जैसी जहांगी ये बात बोलती है ना अंकल हंसने लगते हैं। फिलहाल हम देखते हैं हमारा भाई सोच रहा होता है कि वाह नए साल पे ना जहांगी एटलीस्ट क्वेश्चन के आंसर तो कर रही है, बहुत ही बढ़िया, ये अब सीखते जा रही है, आगे बढ़ती जा रही है। तभी अंकल कह रहे होते कि वो सब तो ठीक है, लेकिन ये जो सू है ना मतलब कम्प्लीटली अपने फादर के ऊपर ही गया हुआ है, बिल्कुल ओल्ड सू की तरह ही है। भाई भी कह रहा होता है कि नहीं मैं उनकी तरह नहीं हूँ, हाँ तुम उन्हीं की तरह हो, हालांकि मेरे को ना पुरानी चीज़ें पसंद है।
अब इसके फादर को भी पुरानी चीज़ें पसंद थी। अंकल भी कह रहे होते कि हाँ, ओल्ड सू को भी पुरानी पुरानी चीज़ों के एग्जामिन करना बहुत ज़्यादा पसंद था, तो तुम उनके जैसे ही हो बिल्कुल। क्या वो वैल्यूएबल भी होती हैं क्या? अब जैसे अंकल ये क्वेश्चन पूछते हैं ना, भाई हमारा कह रहा होता है कि हाँ, ऐसा ही है, कुछ मान के चलो कि वो वैल्यूएबल होती है। मेरे को भी पुरानी चीज़ों को एग्जामिन करना बहुत ज़्यादा पसंद है। अब वो पुरानी चीज़ों का मतलब पता है, जहांगीर से कर रहा होता है। वही हम देखते हैं जहांगीर ये सारी बातें सोच सोच के ना लाइक शर्मा रही होती है, और तभी उसने उसका हाथ पकड़ के दबोच दिया होता है। अब जैसी वो दबाती है ना, भाई चिल्ला रहा होता है आ। खैर तभी अंकल भी पूछते हैं क्या हुआ। भाई भी लाइक नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं ठीक हूँ। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, शाम वगैरह हो चुकी होती है और ये दोनों पता है अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं। अब जैसे घर की तरफ जा रहे होते हैं ना, वो लड़की कह रही होती है कि मैं पुरानी चीज़ बिल्कुल भी नहीं हूँ। अब वो लड़की ये बात बोलती है, भाई हमारा कह रहा होता है अरे तुम पुरानी चीज़ नहीं हो तो क्या हो, क्या हो तुम बताओ ज़रा। अब भाई ना उससे फिर से टीज़ करता हुआ उससे मजे ले रहा होता है। वो लड़की कह रही होती है कि मैं एक स्टेट ऑफ आर्ट हूँ, जो भी है मेरे को नहीं पता इसका मतलब। खैर इसी के साथ में भाई कह रहा होता है अच्छा ये बात है क्या, ठीक है ठीक है ठीक है कोई बात नहीं, मैं लेकिन तुम्हें पुरानी चीज़ ही मानूंगा। खैर जो भी हो तुम हो तो मेरी। और इसी के साथ उसका हाथ पकड़ के जाने लगता है। खैर भाई जाने से पहले कह रहा होता है कि देखो आज की तुम्हारी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी थी, तो इसके बदले एज अ रिवॉर्ड तुम मेरे गाल पे किस कर सकती हो। अब इतना सुनने के बाद में ना वो लड़की कह रही होती है क्या यहाँ पर, बिल्कुल भी नहीं बिल्कुल भी नहीं। वो मना कर रही होती है, कह रही होती है डेंट हो जाई, बहुत हो गया तुम्हारा, मैं नहीं करने वाली हूँ, अभी करना होगा तुम्हें। हैं बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं करने वाली। वो बस ये बात बोल बोल के चिल्ला रही होती है और इसी के साथ में कह रही होती है कि मेरे को नहीं करना, और भागने लगती है। अब इसी के साथ में भाई सीन शिफ्ट होता है, मॉर्निंग वगैरह हो चुकी होती है, अगले दिन का सीन दिखाई दे रहा होता है। और ये दोनों भाई इतना घूम रहे हैं ना, सीरियसली यार मेरे को भी घूमने का मन कर रहा है। भाई हमारा कह रहा होता है वो देखो उस साइड ना रेलवे स्टेशन है। वो लड़की भी ध्यान से देखती है। भाई कह रहा होता है एक बार अगर तुम्हारी आइडेंटिटी कार्ड मिल जाए ना, या फिर बन जाए, तब मैं तुम्हें घुमाने लेके चलूँगा। वो लड़की ओके बोल रही होती है, और जैसी वो ओके बोल रही होती है ना, सच में बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही होती है। और इसी के साथ ये दोनों नीचे की तरफ भी उतर रहे होते हैं, यानी कि ये भी ऊपर की तरफ थे जहाँ से वो मतलब जो भी है रोड क्रॉस करते हैं। खैर इसी के साथ में भाई कह रहा होता है कि वो देखो उस साइड ना एक स्टोर है जहाँ पे बुक वगैरह बेची जाती है और ख़रीदी जाती है, चलो उस साइड चल के देखते हैं। अब यहाँ पे ये लोग आ चुके होते हैं। बुक शॉप का जो ऑनर होता है, यानी कि जो बैठा हुआ होता है, वो पूछ रहा होता है तुम्हें किस टाइप की बुक वगैरह चाहिए। खैर भाई हमारा कह रहा होता है कि नहीं हम लोग तो बस यहाँ देखने के लिए आए हैं, बस देख लें थोड़ा। अब यहाँ पे भाई आता है और देखने लगता है। अगर हम लोग मतलब मैं अपने एरिया में बताऊँ, अगर मैं किसी बुक की दुकान पे चला जाना है, वो बुक वाला कहेगा लेना है तो ले, नहीं लेना तो निकल। और यहाँ पे भाई देखने के लिए दे दिया जो भी है। खैर भाई कह रहा होता है कि ये देख लो, तुम्हें जो पसंद है तुम देख लेना। अब वो लड़की आती है, एक साइड में बुक दिख रही होती है ऐसे। अब जैसी बुक देखती है ना, वो साइड में आके बुक वगैरह देखने लगती है। इसके अंदर लिखा हुआ होता है इट्स अबाउट टाइम, मतलब टाइम के बारे में था जो भी था प्लानम का ना। खैर भाई कह रहा होता है कि अरे ये तो एब्स्ट्रैक्ट टाइप की चीज़ें हैं, लेकिन मुझे लगता है तुम्हें समझ में आएगी क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। लेकिन वो लड़की कह रही होती है मेरे को अच्छी लगी है, क्योंकि ये वर्ड मतलब जो बुक है ना वो टाइम के ऊपर है। भाई कह रहा होता है ठीक है फिर ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो भी तुम्हें पसंद है ले लो। और इसी के साथ भाई ये लोग ना चेकआउट वगैरह भी करा रहे होते हैं, जो कि बहुत सारी बुक होती है। अब इतनी सारी बुक तो ले ली होती है। भाई कह रहा होता है जैसे कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, नॉलेज में भी वेट होता है। अब यहाँ पे ना टोटल पता है 3 किलो का मात्र वेट होता है, यानी कि 2.5 किलो का, 2.7 किलो का वेट होता है। और इस सू नमूने से पता है ये वेट भी नहीं उठाया जा रहा होता है सीरियसली। तभी यहाँ पे जियांग आती है, कह रही होती है ये लाओ मैं तुम्हें उठा के ले चलती हूँ, यानी कि बुक को उठा के ले चलती हूँ। और वो इस पिन्नी को उठा के लेके चल रही होती है। अब वो पूछ रही होती है कि आखिर अब हम आगे कहाँ जाने वाले हैं। भाई हमारा कह रहा होता है आगे कहाँ जाएंगे, घर जाएंगे और क्या, घर जाके बुक वगैरह पढ़ेंगे। तभी सामने ना इन्हें 2 बंदे दिखाई देते हैं। अब भाई ध्यान से देखता है, कह रहा होता है अरे ये तो हाउजी लग रहा है ना, ए हाउजी इधर देख। अब ये बंदा पीछे मुड़ के देखता है, ये बंदा वही है पुलिस वाला। फिलहाल हम देखते हैं बंदा पीछे मुड़ के देखता है, कह रहा होता है अरे किंजी तू यहाँ पे क्या कर रहा है। भाई कह रहा होता है मैं तो बस अपनी गर्लफ्रेंड को घुमाने के लिए लेकर आया था, तू यहाँ क्या कर रहा है। खैर तभी हमें ना एक नई लड़की भी के बारे में भी दिखाया जाता है, यानी कि दिखाया जाता है जो भी है। अब यहाँ पे ना भाई कह रहा होता है कि ये जिंग फैंग है मेरी तभी वो लड़की कह ही रही होती है मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ। अब जैसी वो लड़की ये बात बोलती है ना, भाई भी हंस रहा होता है। तभी हम देखते हैं बंदा कह रहा होता है हाँ 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 वो बस ब्लाइंड डेट। अब ये जो हाउजी होता है ना थोड़ा घबरा रहा होता है। खैर भाई हमारा कह रहा होता है मेरा नाम सुकिन है और मैं इसका फ्रेंड हूँ, और हाँ ये मेरी गर्लफ्रेंड है जियांगी। वहीं हम देखते हैं जियांगी भी लाइक हाँ हाँ हाँ, वो बस ये बात बोल रही होती है। खैर इसी के साथ में सू पूछ रहा होता है कि हम लोग ना मूवी देखने जा रहे हैं, क्या तुम दोनों का भी प्लान है, तुम अगर चलना चाहो तो चल सकते हो। हाउसी मना कर देता है, कह रहा होता है कि नहीं हम तुम दोनों की डेट ख़राब नहीं करना चाहते, और वो ये बात बोल के जाने लगता है। भाई हमारा कह रहा होता है ठीक है फिर तुम ना टच वगैरह में रहना, यानी कि टचिंग में रहना। और इसी के साथ बाय बाय टाटा हो चुकी होती है। खैर थोड़ी दूर मतलब आगे जाने के बाद में ना जो जियांगी होती है वो पूछ रही होती है कि हम लोग तो घर जाने वाले थे, फिर आखिर तुमने ये क्यों बोला कि हम मूवी देखने के लिए जाने वाले हैं। भाई हमारा कह रहा होता है वो तुम नहीं समझोगी। खैर मैं तो बस चेकआउट कर रहा था कि आखिर वो लोग सही भी थे या फिर नहीं, मैं बस रैंडम गैस कर रहा था।
अब यहाँ पे ना जो किन्नी होता है वो अलग ही दिमाग लगा रहा होता है और सोच रहा होता है कि इन दोनों के एक्सप्रेशन देख के लग रहा है कि ये दोनों झूठ बोल रहे थे मेरे से। मे भी हो सकता है कि फेक हो, क्योंकि जो हाउसी था ना वो थोड़ा घबरा रहा था। अब यहाँ पे ना ये बातचीत वगैरह कर ही रहा होता है, बता रहा होता है, जहांगीर कह रही होती है, लेकिन मेरे को तो कुछ भी स्ट्रेंज नहीं लगा, सब कुछ इक्वल था। तभी भाई हमारा कह रहा होता है शायद तुम जानते नहीं हो उसे, मुझे पता है। तभी वो लड़की पूछ रही होती है कि मेरे को ना बहुत लंबे समय से पूछना था कि तुम तीनों के नेम के पीछे जी क्यों है। वो रिच इंसान, उसका नाम वैनजी, और ये पुलिस वाला, इसका नाम हाउजी, तुम्हारा नाम किंजी, ऐसा क्यों है? तुम तीनों के नाम के पीछे जी क्यों है भला? मेरे को ये बात बहुत टाइम से पहले से पूछनी थी। भाई हमारा कह रहा होता है तो बस ऐसी निक नेम है, जब हम कॉलेज में हुआ करते थे ना तब उस बंदे का नाम के पीछे था लाओजी और हम सबके पीछे था जी, तो हम लोगों ने पता अपने अपने नाम के पीछे वो जी लगा दिया ताकि काफ़ी अच्छा लगता था, मतलब बहुत ही प्यारा नाम था ना, गांधी जी के तीन बंदर फलाना ढमकाना। तभी जियांगी कह रही होती कि इस हिसाब से तो फिर मेरा जो नाम है ना वो भी हैजी कर दो, लेकिन हमारा भाई मना कर देता है, कह रहा होता है कि नहीं, हैजी बेकार नाम है, तुम्हारा नाम जियांगी ज़्यादा अच्छा है। अब ये नाम सुनने के बाद में ना ये पता है बहुत ज़्यादा खुश हो चुकी होती है, कह रही होती कि मेरे को हैजी नाम पसंद तो नहीं था, लेकिन जियांगी बहुत प्यारा नाम है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि जो सू है ना उसने ये नाम चेंज नहीं किया। अब यहाँ पे ना ये बुक वगैरह लेकर आ चुकी होती है घर पे और कह रही होती है एक्चुअली मुझे एक मूवी देखनी है। अब जैसी मूवी देखने की बात करती है भाई हमारा कह रहा होता है क्या मूवी देखनी है, तो चलो फिर थिएटर वगैरह चलते हैं। अब भाई का जाने का मन था, वो पूछ रहा होता है, कह रहा होता है थिएटर में चलना है फिर तुम्हें घर पे देखना है, घर पे देखना चाहती हो क्या? और ये बिल्ले को मतलब उठाता हुआ लेके जा रहा होता है और पूछ रहा होता है क्या तुम घर पे देखना चाहती हो? देखो यार कपल वगैरह मूवी बाहर देखते हैं। खैर वो लड़की सोच रही होती है नहीं, बाहर अनसेफ होगा, वहाँ का एटमोसफियर, बात भी नहीं कर सकते हैं हम और कुछ भी नहीं कर सकते, और वहाँ पर एक बहुत अजीब व गरीब इमोटल टाइप के लोग आते हैं जो कि उनके अंदर मोरालिटी बिल्कुल भी नहीं होती, खुलेआम केस वगैरह करते रहते हैं। घर पे जो मन चाहा वो खा लो, कैट और कोला, फलाना ढमकाना। खैर यहाँ पर मैं बहुत अच्छी तरीके से आराम से खा सकती हूँ, पी सकती हूँ, मुझे घर पे रह के मूवी देखनी है। अब जैसी वो ये बात बोलती है भाई कह रहा होता है ठीक है मैडम जी, ठीक है, मैं तुम्हारे नखरे उठाने के लिए तैयार हूँ। खैर इसी के साथ भाई पता पर्दा वगैरह सारी चीज़ें लगा देता है और साथ ही कह रहा होता है देखो यार ये अच्छी बात नहीं है बिल्कुल भी। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों को ना लाइफ जो है अच्छी तरीके से जीना चाहिए, हम अपनी लाइफ को लापरवाह तरीके से नहीं जी सकते हैं। मूवी घर पे देख तो सकते हैं लेकिन थिएटर में देखना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मान के चलो अगर हमारे बच्चे होंगे तो हम उन्हें डेटिंग लाइफ में क्या बताएंगे कि हम घर पे मूवी वगैरह देखा करते थे, बताओ ज़रा। अब जैसी भाई ये बात बोलता है ना वो लड़की पूछ रही होती है क्या बच्चे, कौन से बच्चे? खैर भाई कह रहा होता है अरे वो मेन पॉइंट नहीं है, तुम छोड़ो ना, मूवी के बारे में बात करते हैं। और इसी के साथ में भाई ये दोनों मूवी वगैरह देखना स्टार्ट कर चुके होते हैं। अब यहाँ सीन शिफ्ट होता है, मूवी वगैरह चल रही होती है और तभी जो ये लड़की होती है ना मस्त आराम से अपना खा पी रही होती है। अब जैसे से वो खा रही होती है ना भाई नोटिस कर रहा होता है उसके कान के पास में ना वो खाने की चीज़ें की आवाज़ वगैरह आ रही होती है। अब यहाँ हम देखते हैं वो उसकी साइड में देखता है, मतलब मुँह करके, और देख रहा होता है कि कैसे खाई जा रही है। खैर अकेले अकेले खा रही है, मेरे को खाने के बारे में भी नहीं पूछ रही है। अब भाई को भी खाने का मन कर रहा था लेकिन हम देखते हैं वो पूछ भी नहीं पा रहा होता है। खैर वो लड़की मतलब खा पी के बाद हाँ ठीक है, अब वो ना अपना हाथ आगे की तरफ बढ़ा रही होती है। जैसे ही वो अपना हाथ आगे बढ़ाती है भाई को लग रहा होता है कि ये मेरा हाथ पकड़ने वाली है, लेकिन हम देखते हैं वो पता है एक ड्रिंक वगैरह उठा रही होती है। भाई भी लाइक शायद मैं ज़्यादा ही सोच रहा था, शायद मुझे लगता है ये आइसक्रीम वगैरह होगा। जो भी है उसने आइसक्रीम की ढक्कन खोल दिया होता है और इसी के साथ में ना उसे करके खाने वाली होती है। अब जैसे ही वो जीभ बाहर निकालते हैं ना भाई उसकी तरफ ही देख रहा होता है और हम देखते हैं उसकी सांसें वगैरह घुट रही होती हैं। खैर इसी के साथ में वो लड़की जैसी जीभ से चाटने वाली होती है ना तभी भाई उसे घूर घूर के देख रहा होता है और यहाँ पे ना वो पूछती है, कह रही होती है क्या तुम्हें भी चाहिए? लेकिन भाई मना कर देता है, कह रहा होता है कि नहीं मेरे को नहीं चाहिए। अब जैसे ही वो मना करता है वो लड़की समझ चुकी होती है अरे यार मुझे भी चाहिए, लेकिन वो नहीं बोल पा रहा होता है। खैर तभी जियांगी समझ चुकी होती है इस बंदे को चाहिए लेकिन ये बंदा मना कर रहा है, पता नहीं क्यों भला। खैर तभी कह रही होती है हे अगर तुम्हें चाहिए तो तुम ले सकते हो, ठीक है ना, ऐसे घूरो मत, दूसरों की खाने पे नियत नहीं लगानी चाहिए, यानी कि नियत नहीं गिरानी चाहिए। अब इसी के साथ में ना इसके पास फ़ोन आता है हाउजी का। जैसे फ़ोन आता है भाई फ़ोन उठाता है, कह रहा होता है हाँ हेलो बोल बे क्या काम है तेरे को? खैर ये दोनों तो यहाँ पे बातचीत वगैरह कर रहे होते हैं। वहीं हम देखते हैं उसका दोस्त कह रहा होता है यार मैंने एक बहुत बड़ी वाली प्रॉब्लम में फंस चुका हूँ, वो प्रॉब्लम तुमसे बात करनी है। देख वो जो लड़की थी ना उसके उसी के बारे में लंबी कहानी है, किसी को मत बताना, स्पेशली सू अंकल को, ठीक है, नहीं तो वो मेरे डैड को बता देंगे। अरे ठीक है मैं किसी को नहीं बता रहा, तू बता मुझे। अभी अपनी कहानी बताता है, कह रहा होता है कि मैं उससे मिला था और मैं चाह रहा था कि ये मैं इसे खुश वगैरह कर सकूँ। अब सीन से बता में पता चलता है रेस्टोरेंट में आया होता है, पूछ रहा होता है तुम्हें क्या पसंद है। खैर वो लड़की कुछ बोलती नहीं है, कह रही होती है मेरे को ये सारी चीज़ें पसंद है, और यहाँ पे ये दोनों में से कोई बात नहीं कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं इंक्वायरी स्टार्ट हो चुकी होती है। वो लड़की पूछ रही है तुम पुलिस ऑफिसर हो? हाँ पुलिस ऑफिसर है, फलाना ढमकाना, और बहुत सारी चीज़ें पूछने लगते हैं। कह रही थी थकावट का काम होगा, और ये बंदा सारी जवाब दे रहा होता है। कुछ टाइम के बाद तक भाई के नाक से खून भी आ रहा होता है क्योंकि इसने बहुत सारे आंसर का जवाब दे दिया होता है। अब यहाँ हम देखते हैं वो जो लड़की होती है ना नॉट इंटरेस्टेड वाला
जो होता है टैग लग चुका होता है। खैर इसी के साथ में भाई को भूख तो लग रही होती है, थोड़ा बहुत खाता है, टिश्यू पेपर उठाता है और अपना मुंह वगैरह पोंछने लगता है। मतलब एक चीज़ होती है ना ऑकवर्डनेस, क्योंकि अपने दोस्तों के सामने हम जैसे मर्जी वैसे खा सकते हैं लेकिन किसी और के सामने हम ठीक से नहीं खा पाते। अब यहाँ पे ना वो बंदा कह रहा होता है कि आखिर तुम बताओ मुझे, तुम ये ज़बरदस्ती आई हो ना यहाँ पर। अब वो पुलिस की तरह इंक्वायरी वगैरह करने लगता है। वो लड़की कह रही होती है कि हाँ शायद तुम भी। अब जैसे ही वो ये क्वेश्चन पूछते भाई भी कह रहा होता है वो लड़की भी कह रही होती है कि हाँ शायद तुम सही कह रही हो। ओह व्हाट अ कोइंसिडेंस, हम दोनों जानबूझ के आए हुए हैं, मतलब ज़बरदस्ती आए हुए हैं। अब यहाँ पे ना भाई कह रहा होता है ठीक है यार, मेरे को एक और सेशन वेस्ट हो जाएगा, शिट आजकल के दिन कितने ख़राब हो रखे हैं। अब वो लड़की कह रही होती है कितना अनोइंग इंसान है यार, खैर छोड़ो मेरे लिए भी टाइम वेस्ट हो ही रहा है। अब ये लड़की सामने की तरफ देखती है, भाई हमारा कह रहा होता है क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड यानी कि फेक गर्लफ्रेंड ही बन सकती हो प्लीज़। अब जैसी वो ये बात बोलता है ना वो लड़की मान जाती है। मतलब इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका होता है कि ये दोनों ना बस एज अ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होने का दिखावा करेंगे, हालांकि वो सब फेक होगा, ठीक है, और एक कपल की तरह रहेंगे। ये सारी चीज़ें होने के बाद मैं ना एट द एंड मैंने उसे मना कर दिया कि अब हम दोनों ना ऐसे नहीं रह सकते, अब हम दोनों को अपने अपने पार्टनर ढूंढने पड़ेंगे। अब जैसे ही मैं उससे अलग हुआ लेकिन उसने मेरे को मना ही कर दिया। क्या, आखिर उसने मना क्यों किया तुझे? अब भाई ना ये क्वेश्चन पूछ रहा होता है, वो बंदा बताता है, कह रहा होता है मुझे भी नहीं पता। भाई कह रहा होता है कि देख ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उसके अंदर तेरे प्रति फीलिंग वगैरह आ गई हो, या फिर हो सकता है कि खैर मेरे को नहीं पता। अरे जब भी तो मैं तेरे से पूछ रहा हूँ ना। वही हम देखते हैं ये बेचारी ना सोच रही होती है क्या मैं ये खा जाऊँ या फिर ना खाऊँ। जाएंगी सोच रही होती है इसका आइसक्रीम मैं खा जाऊँ। भाई कह रहा होता है ऐसा हो सकता है कि उसके प्रति मतलब उसे तेरे प्रति फीलिंग वगैरह होगी, ऐसा हो सकता है। खैर मुझे भी तो नहीं पता कि जब भी तो मैंने तुझे कॉल किया है। अब भाई बहुत सारी बातें सोच रहा होता है। एट द एंड फ़ोन कट हो चुका होता है। वो जैसे अपने रूम की तरफ आता है ना और देख रहा होता है कि आखिर उसका कहाँ गया, यानी कि आइसक्रीम कहाँ गई। वो उससे ये क्वेश्चन पूछ भी रहा होता है। तभी हम देखते हैं जियांगी कह रही होती है मुझे बहुत जोर की प्यास लग रही थी, मैंने बहुत सारी चीज़ें खा ली तो मुझे पीने का मन किया तो मैं पी गई। अब जैसी वो ये बात बोलती है भाई कह रहा था लेकिन ये तो तुमने मेरे को दी थी ना, फिर तुमने क्यों पी बताना ज़रा, एक कॉल क्या आ गया तुमने तो वो सारा ख़त्म कर दिया। हाँ तो क्या हो गया, मैंने ही तो पिया है। अब यहाँ हम देखते हैं भाई उसका हाथ पकड़ता है और कह रहा होता है अब तो तुमने आइसक्रीम खा ही ली है ना, अपनी जीभ बाहर निकालो। जैसे वो ये बात बोलता है वो लड़की भी लाइक हाँ 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 जीभ, ये हमेशा मुझे ट्रिक क्यों करता रहता है, सच में बहुत डरावना इंसान है। बेचारी को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। और तभी जैसी वो जीभ अपनी बाहर निकालती है ना, हम देखते हैं भाई ने पता है उसकी जीभ पकड़ के खा ली होती है। अब जैसे ही वो ध्यान से देख रहा होता है कह रहा होता है ये क्या, और तभी ले बेटा हो गया भाई, होना था जो भी कांड होना था। खैर ये लोग भाई बहुत ज़्यादा जला रहे हैं, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, मैंने अपनी फ़ोन की स्क्रीन 2-3 बार फोड़ रखी है। खैर यहाँ हम देखते हैं भाई कह रहा होता है एज अ कंपलसेशन मैंने तुम्हें किस कर लिया। 1-2 महीने के बाद का सीन दिखाई देता है जहाँ हम देखते हैं शॉप पर एक आंटी कपड़े वगैरह ले रही होती हैं और भाई भी आ चुका होता है उन्हीं आंटी के पास में। अब यहाँ आने के बाद में भाई कह रहा होता है आंटी ये आपके ऊपर बहुत ज़्यादा सूट कर रहा है, आपको ये ले लेना चाहिए। आंटी भी कह रही होती है हाँ अच्छा तो लग रहा है। तभी दुकान वाला हाँ हाँ ये आपको अच्छा लगेगा, देखो देखो आप कितना एनर्जेटिक लग रही हो। खैर भाई ध्यान से देख रहा होता है और कह रहा होता है आंटी देखो अभी ना गर्मी का टाइम चल रहा है तो आप ये हाफ वाला ले लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, फुल वाला सही नहीं रहेगा। आंटी भी कह रही होती है हाँ हाँ विंटर मतलब गया अब समर आ गया है तो सही बोला। खैर यहाँ हम देखते हैं वो भी बोलती है कि मेरे को भी ये वाला चाहिए ये वाला चाहिए, और जाएंगे बड़े ध्यान से देखे जा रही होती है। और एट द एंड यूट्यूब पे मात्र 200-300 लाइक प्राप्त हुए। खैर ये तो मेरा डेली का है। अब इसी के साथ में हम देखते हैं ये दोनों जा रहे होते हैं और भाई के हाथ में होती है पॉलीथीन। खैर यहाँ पे हम देखते हैं दोनों जने जा तो रहे होते हैं और तभी जो ये लड़की होती है ना पता नहीं क्यों भाई को घूरे जा रही होती है। और यहाँ हम देखते हैं घूर तो रही होती है, साथ ही कुछ बोलने की कोशिश कर रही होती है लेकिन बोल नहीं पा रही होती है। अब इसी के साथ में वो बोलती है, कह रही होती है वो जो शर्ट थे ना बहुत ज़्यादा सस्ती थी और जो तुम ऑनलाइन वगैरह लेते हो वो महंगी होती है तो तुम यहीं से तो खरीद सकते हो ना। अब जैसी वो ये बात बोलती है ना भाई कुछ बोलता ही नहीं है। कुछ टाइम के बाद बोल रहा होता है, कह रहा होता है नहीं बिल्कुल भी नहीं। अब उसने डायरेक्टली मना कर दिया होता है, सीरियसली ऐसे मना कौन करता है। कह रहा होता है देखो मैं एक डिसेंट सा बंदा हूँ, मैं जो भी कपड़े पहनूँ वो मैटर नहीं करता, ठीक है, मैं सस्ते कपड़े नहीं पहन सकता हूँ और मैं एक आदमी हूँ जो कि मैं बार्गेन नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, हैंडसम भी तो हूँ मैं। अब ये सारी बातें होने के बाद में ना वो बोलता है, कह रहा होता है तुम लड़की हो यार, तुम मतलब जो भी बार्गेन वगैरह कर सकती हो, लेकिन तुम ना इस ड्रेस में भी सुंदर लग रही हो। अब भाई ना ये बात बोलता है उसकी तारीफ़ करने लगता है। वो लड़की उसकी तारीफ़ सुनने के बाद में ब्लेसिंग वगैरह भी करने लगती है। खैर जो भी है जरा इसकी गर्दन की तरफ देखना। फिलहाल हम देखते हैं भाई कह रहा होता है ये सारी चीज़ें मैंने पता है कहाँ से सीखी, अपने डैड से, क्योंकि मेरे डैड भी ऐसी चापलूसी वगैरह किया करते थे। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है बाजार की तरफ, ये लोग आ चुके होते हैं। भाई पूछ रहा होता है क्या तुमने कभी सब्जियों की ठेली लगाने के बारे में सोचा है। अब इतना सुनने के बाद में ना वो लड़की सामने की तरफ देखती है और मना कर देती है, कह रही होती है बिल्कुल भी नहीं, मैंने ये सब सोचा था
एक बार मैं बहुत ज़्यादा सीरियस थी इस सिचुएशन को लेके, लेकिन नहीं, वो सब मेरे ऊपर बिल्कुल भी सूट नहीं करेगा। अब वो लड़की ये बात बोल रही होती है, क्योंकि अगर मैंने ये स्टॉल लगा लिया ना तो एक आंटी आएंगी, इसमें डिस्काउंट दो। नहीं, हमारा छोटा बिजनेस है, हम और डिस्काउंट नहीं दे सकते। अच्छा, इसके साथ ये फ्री दो। नहीं, हम ये आपको फ्री नहीं दे सकते हैं, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग वगैरह करने लगती हैं। मेरे से तो ना हो पाएगा, बिल्कुल भी नहीं, मैं इंटरनेट से पैसे कमा सकती हूँ, वो ज़्यादा आसान रहेगा। अब ये लड़की ये बात बोलते साथ ही हम देखते दोनों जने कह रहे होते चलो घर पे खाना पीना खाना है ये। अब सीन शिफ्ट होता है भाई शाम के, यानी कि शाम के 7:30 हो चुके होते हैं। अब यहाँ पे ना भाई पता है प्रैक्टिस वगैरह कर रहा होता है, मे भी हो सकता है मॉर्निंग हो, मेरे को नहीं आइडिया। फिलहाल हम देखते हैं भाई प्रैक्टिस वगैरह कर रहा होता है, और करने के बाद भाई कह रहा होता है देखा देखा मैं थोड़ा पहले से और बेटर हो चुका हूँ। वो लड़की कह रही होती है सुनो, अगर एक स्ट्राइक आई ना और तुम्हारी मुंडी उड़ चुकी होगी, समझे। अब वो उसे समझा रही होती है, मान के चलो अगर तुम्हारी किसी इंसान से फाइट वगैरह भी हो गई ना तो तुम एक पाम स्ट्राइक नहीं झेल पाओगे, तुम एक डॉच नहीं कर सकते, समझे। अब इतनी सारी बातें सुनने के बाद भाई भी लाइक क्या, हाँ तुम्हें सीखना होगा ताकि तुम डायरेक्टली किसी की मुंडी उड़ा सको, समझे। अब यहाँ पे ना भाई सोच रहा होता है मेरी मुंडी तो नहीं, मेरी नाक जरूर टूट जाएगी, वेट मैं तुम्हें दिखाती हूँ, हुआ। अब जैसी वो एक चीज़ करती है ना, हम देखते हैं भाई के हाथ में कुछ पेन वगैरह होने लगता है। भाई भी लाइक ये क्या हो रहा है, मैं अवेकन हो रहा हूँ, ये मेरे पास पावर आ रही है ये। तभी चेयर लेकर आता है और इसी के साथ हम देखते हैं चेयर के ऊपर पता है 2 तकिया डाल देता है। अब यहाँ पे ना वो लड़की बड़े ध्यान से देख रही होती है कि आखिर ये बंदा कर क्या रहा है। तभी हम देखते हैं भाई भी लाइक 1 2 3 गेट सेट रेडी, और इसी के साथ जोरदार अटैक देके मारता है। अब जैसे अटैक देके मारता है ना तकिए के अंदर भाई हम देखते हैं ज़्यादा कुछ नहीं होता, लेकिन हाँ जरा ये सुनो। फिलहाल बिल्ला भी देख रहा होता है उसे और वो लड़की भी देख रही होती है। अब इसी के साथ में भाई मतलब अपने आप को ऐसा बन रहा होता है जैसे बहुत ज़्यादा पावरफुल इंसान हो चुका हो। कह रहा होता है देखा मैं बहुत पावरफुल हो चुका हूँ ना, तुम भी ट्राई करोगी क्या। अब उस लड़की की बारी होती है और तभी अब जैसे उसने एक जोरदार अटैक देके मारा होता है ना भाई बड़े ध्यान से देख रहा होता है, कह रहा होता है प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू करता हूँ। खैर कुछ टाइम के बाद भाई का ऑरा माइनस में जा चुका होता है और वो लड़की भी लाइक हे। यार भाई को प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। वहीं हम देखते हैं वो लड़की सोच रही होती है इस हिसाब से पता नहीं सू आखिर कब मेरे बराबर, यानी कि मेरे बराबर स्ट्रांग हो पाएगा, पता नहीं कब। खैर सीन शिफ्ट होता है, बोरिंग टाइम चल रहा होता है, दोनों जने काम वगैरह कर रहे होते हैं और ज़रा भाई को देखो फुल स्पीड लगा दी होती है भाई ने एडिटिंग वगैरह करने के लिए। खैर भाई तो मेरे से भी तेज़ काम कर रहा होता है। अब इसी के साथ में ना बंदा सोच रहा होता है मेरी स्किल इंप्रूव हो चुकी है, फलाना ढमकाना ये सारी चीज़ें होते होते हैं। तभी हम देखते हैं वो लड़की भी इसे घूर देखने लगती है। अब जैसी वो उसे देखती है ना भाई उसकी तरफ देखता है और निशाना कर रहा होता है, मतलब निशाना लगा रहा होता है। अब वो अपनी उंगली दिखाता है और तभी भाई पता है अपना हार्ट जो है फायर करता है। जैसी वो फायर करता है ना उसके पास वो दिल जाता है और वो लड़की भी लाइक है ये क्या मेरे पर अटैक कर रहा है। खैर भाई भी कह रहा होता है धीरे धीरे करके हमारे बीच का रिलेशनशिप बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। खैर कुछ टाइम बीत चुके होते हैं, वो लड़की न्यू मतलब बुक वगैरह पढ़ रही होती है, भाई अपने कंप्यूटर में काम कर रहा होता है। और तभी हम देखते हैं वो पता है उसे देख रहा होता है बड़े ध्यान से कि आखिर ये लड़की कर क्या रही है, और पूछ रहा होता है तुम बुक वगैरह रीड कर रही हो। कितना मज़ा आता है ना बुक रीड करने में, काफ़ी अच्छी बात है बुक रीड करते हुए। अब जैसी वो ये बात बोलता है ना वो लड़की भी कह रही होती है हैं बुक रीड करने में क्या मज़ा है, कुछ भी अच्छा नहीं है इसके अंदर। भाई कह रहा होता है अरे अच्छी बात है इसके अंदर, ज़रा तुम खुद ही सोचो बुक रीडने से ना इंसान पता है कितना बढ़िया बन सकता है। तुम्हें ना कुछ भी सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो मतलब मान के चलो मैं तुम्हारा टीचर हूँ तो मैं तुम्हें तो नहीं सिखा पाऊँगा फिलहाल के लिए। हाँ सच बता रहा हूँ मैं तुम्हारा टीचर हूँ, टीचर तो तुम्हें ना थोड़ी रिस्पेक्ट करनी चाहिए मेरे प्रति, ठीक है। कम ऑन थोड़ी रिस्पेक्ट किया करो मेरी। अब भाई ये सारी बातें बोलने लगता है। वही हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती क्या टीचर और स्टूडेंट क्या शादी कर सकते हैं नहीं, फ्यूचर हस्बैंड मेरा टीचर बिल्कुल भी नहीं। भाई कह रहा होता है क्या हो गया, आखिर तुम कौन से मोड पे चली जाती हो यार कभी कभार। खैर भाई कह रहा होता है ठीक है यार ये टाइटल देना अच्छी बात नहीं है, मजाक करना बंद करो। क्योंकि जो नॉर्मल कपल होते हैं ना फॉर एग्जांपल के लिए वो डैडी डैडी कह रहे होते हैं, मैं तो टीचर की बात कर रहा हूँ। हैं डैडी मैं बेटी, ऐसा कैसे हो सकता है। खैर यहाँ पर ना भाई कह रहा होता है सच में बहुत वियर्ड वाली बात है, आजकल के जो कपल है ना अपने आप को कुछ भी बोलते रहते हैं। कोई कहता है मेरे बाबू ने थाना थाया, कोई कहता है नहीं बेबी मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगी, और कुछ लोग होते हैं सिंगल, यानी कि मैं अपनी ही बात कर रहा हूँ ना कि सूगी। अब ये सारी बातें होने के बाद में ना वो लड़की सोच रही होती है जो भी है। खैर मैं कुछ नहीं बोलने वाली हूँ, मेरे को बुक ही पढ़ लेना चाहिए। अभी अपनी बुक वगैरह पढ़ने लगती है। खैर 10-15 मिनट फिर से बीत चुके होते हैं, वो लड़की बोर हो रही होती है।
अब यहाँ हम देखते हैं बुक वगैरह पढ़ते पढ़ते ना वो बुक ही बंद कर लेती है। बुक बंद करने के तुरंत बाद अपना हाथ आगे की तरफ बढ़ा रही होती है, टुई टुई टुई। खैर ये सब कुछ होने के बाद वो उसकी लैपटॉप में ताका झाकी कर रही होती है। अब भाई पूछ रहा होता है क्या हो गया तुम्हें भला, आखिर तुम क्या देख रही हो, क्या पढ़ रही हो। फिलहाल वो लड़की बड़े ध्यान से सामने की तरफ ही देखे जा रही होती है और देखने के बाद कुछ बोलती नहीं है और वो कह रही होती है ये बुक बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ना, मेरे से तो समझ में बाहर है। हाँ मैं ये बात जानता हूँ कि ये तुम्हारे समझ से बहुत ज़्यादा बाहर है। तभी वो लड़की कह रही होती है क्या तुम मेरे को नीचा दिखा रहे हो। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तो फैक्ट है, मैं तो बस फैक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ। अब जैसी वो ये बात बोलता है ना वो लड़की कह रही होती है क्या मैं स्टूपिड बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्या तुम्हें मैं स्टूपिड दिखाई दे रही हूँ। भाई कह रहा होता है अरे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो बस तुम समझ जाओगी धीरे धीरे करके कि कौन स्टूपिड है। खैर वो ये सारी बातें बातें बोल रहा होता है और तभी भाई इस लड़की का गुस्सा ना सीरियसली देखने लायक होता है। अब यहाँ हम देखते हैं भाई उसकी तरफ ही देख रहा होता है और कह रहा होता है आखिर क्या हो गया तुम्हें, ऐसे क्यों घूरे जा रही हो मेरे को। तभी वो लड़की कह रही होती है कि मैं इस तरफ देख रही हूँ। भाई कह रहा होता है तुम क्या इस लड़की की तरफ देख रही हो। ओह हाँ ये ना वेस्ट की स्पिन नाम की एक लड़की है जो कि बहुत ज़्यादा बढ़िया लड़की है, ये फीमेल प्रोटैगोनिस्ट है और बहुत ज़्यादा पावरफुल है तुम्हारी तरह। खैर वो लड़की कह रही होती है नहीं मेरा मुंह उसके जैसा बड़ा नहीं है। भाई हमारा कह रहा होता है नहीं मैंने ये कब कहा कि ये लड़की तुम्हारी जैसी दिखाई देती है, मैंने ये बोला कि ये लड़की तुम्हारी जैसी हरकतें करती है। अब भाई जैसी बात बोलता है वो लड़की कह रही होती है क्या, लेकिन मैंने आज से पहले किसी को नहीं मारा। भाई कह रहा होता है नहीं 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 गलत बात, तुमने मारा है, क्या तुम्हें याद है वो चोर तुमने बहुत बेरहमी तरीके से मारा था, तुमने उसे ज़मीन पे लटा लटा के मारा था, उस इंसान को सांस भी नहीं आ रही थी, वो इंसान मरने वाला था। खैर भाई जैसे से वो ये बातें बोल रहा होता है वही हम देखते हैं वो लड़की कुछ बोलती नहीं है। कुछ टाइम के लिए वो शांत हो चुकी होती है और यहाँ पर ना वो पता है हमारे भाई को घूर घूर के ही देख रही होती है। अब यहाँ पे हम देखते हैं भाई उसकी तरफ देखता है और पूछ रहा होता है क्या तुम अपनी टांगें फैला सकते हो, फिर मैं तुम्हारी टांगों को टच कर सकता हूँ। जैसी वो ये बात बोलता है ना वो लड़की कह रही होती है हैं क्या, नहीं बिल्कुल भी नहीं, आखिर तुम अचानक से मेरी टांगों को टच क्यों करना चाहते हो। अब यहाँ पे ना जियांगी ये क्वेश्चन पूछ रही होती है। भाई हमारा कह रहा होता है बस ऐसे ही मन कर रहा है तो क्या हो गया, अच्छी बात है ना, टांगे मज़ा आता है। लेकिन तभी हम देखते हैं वो दूर बैठ जाती है। अब जैसी वो दूर जाती है भाई कह रहा होता है अरे यार बस देखो ध्यान से, ये कोई हफ्सीपना नहीं है और ये कोई गंदी बात नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, ये नॉर्मल सी बात है, एक बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड को करना चाहिए। हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, कैसा रहेगा कि मैं तुम्हारे और करीब आऊँ। अब वो लड़की मना कर देती है और साथ ही हम देखते हैं भाई कह रहा होता है कैसा रहेगा कि तुम मेरी सिबलिंग बन जाओ, लेकिन उस लड़की ने मना कर दिया होता है। अब जियांगी अपने मन में सोच रही होती है कि इसने ना मेरे को बहुत बार किस किया है, अचानक से ये मेरे सिबलिंग क्यों बनना चाहता है, क्या सिबलिंग भी ऐसी वैसी कोई हरकतें करते हैं क्या, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है तुम अगर चाहते हो तो मैं तुम्हें टच करने दूंगी, पता नहीं ये इंसान चाहता है क्या है। खैर पैर तो नॉर्मल बात है। अब यहाँ हम देखते हैं वो अपनी टांगें उठाती है और इसी के साथ में उसकी गोद में अपनी टांगें रख लेती है। यहाँ पता है हमारा भाई उसकी टांगों को टच वगैरह कर रहा होता है या फिर जो भी है, मतलब खैर छोड़ो मुझे क्या करना। अब यहाँ हम देखते हैं वो भाई कह रहा होता है ये है ना एकदम नॉर्मल रिलेशनशिप। खैर मैं तो आज तक नहीं आया लेकिन मुझे नहीं पता क्या रिलेशनशिप में ऐसी वैसी हरकतें करते हैं क्या। तभी वो लड़की पूछती है तुम कुछ भी करने से पहले मेरे से परमिशन क्यों मांगते हो, क्या तुम्हें डर लग रहा है कहीं मैं तुम्हें फोड़ दूंगी। इतना सुनते भाई कह रहा होता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, देखो मेरे को डर वर नहीं लगता, लेकिन हाँ तुम बहुत पुरानी लड़की हो, पुराने ज़माने की, और ये ना बैड मैनर्स में आते हैं और मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें लाइक ऐसे परेशान करूँ। कुछ टाइम के बाद तुम परेशान हो जाओगी और हो सकता है कि तुम मुझे छोड़ के चली जाओ, हो सकता है ना, क्या पता तुम सीक्रेटली बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओ, तो इसीलिए मैं तुम्हें लाइक परमिशन वगैरह मांग लेता हूँ। तभी वो लड़की कह रही होती है क्या डेटिंग करने से थक जाते हैं इंसान, लाइक बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। भाई हमारा कह रहा होता है हाँ ऐसा हो सकता है लेकिन मुझे तुम बहुत ज़्यादा पसंद हो। अब भाई ये बात बोलता है तभी हम देखते हैं वो पता है उसकी पैरों के अंदर जो जुराब होती है उसके अंदर हाथ डाल रहा होता है। अब ये लड़की कह रही होती है हे मेरी टांगों को टच करना बंद करो ठीक है, प्लीज़ टच मत क्या करो इन्हें। भाई हमारा कह रहा होता है ठीक है ठीक है। तभी वो ना वीडियो एडिटिंग वगैरह कर रहा होता है जिसके अंदर लिखा होता है मार दिया, नहीं अभी तक नहीं मरा है, मार दो उसे दोबारा, मार दिया, नहीं अभी तक नहीं मरा, मार दो उसे दोबारा, मार दिया, नहीं अभी तक नहीं। हे तुम ये तीसरी बार देख रहे हो, 3 बार देख चुके हो, क्या है ऐसा इसके अंदर। अब वो ये क्वेश्चन पूछ रही होती है कि आखिर बार बार क्यों देख रहे हो, मार दिया, नहीं अभी नहीं मरा, मैं बस कुछ सोच रहा हूँ यही बस। अब यहाँ पर ना भाई हमारा ये सारी बातें बताता है। वो लड़की कंफ्यूज हो रही होती है, कह रही होती है क्या सोच रहे हो। भाई कह रहा होता है देखो ये जो है ना ये सेंस ऑफ ह्यूमर में कहलाता है, मतलब ये लाइन यूज़ करके ना हम लोगों को हंसा सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें। क्या इस लाइन में ऐसा क्या है, इस लाइन में ये 3-4 लाइन ही तो है, तुम आखिर इतना क्यों सोच रहे हो इस बारे में। अब भाई उसे अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा होता है, कह रहा होता है मे भी शायद मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ लेकिन तुम्हें अभी समझ में नहीं आएगा। कुछ कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ कुछ डायलॉग होते हैं जो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं, ठीक है, तो इसीलिए मैं बस बेटर करने की कोशिश कर रहा हूँ। लोगों को लगता है
यानी कि मेरा मतलब है, जब तुम इस बारे में सोचोगी ना, या फिर तब तुम्हें पता चल जाएगा, या फिर तुम्हारे अंदर ये हैबिट डेवलप हो जाएगी, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा खुद ब खुद। अब उस लड़की को तो कुछ समझ में आता ही नहीं, कह रही होती है क्यों, आखिर मुझे क्यों समझ में आएगा। देखो, अगर तुम अपने दिमाग से सोच नहीं सकती ना, फिर तुम एक नंबर की बुद्धू हो। तो ऐसा हो सकता है कि तुम्हारी वाइफ या तुम्हारे बच्चे तुम्हें पागल वगैरह बना दे। क्या? लेकिन मैं स्टूपिड नहीं हूँ। तभी वो लड़की अपने मन में याद कर रही होती है कि सू ने कैसे एक बार बोला था कि हम ना ये सारी बातें पता है मेरे रूम में भी डिस्कस कर सकते हैं। अब वो सोच रही होती कि हाँ, ये तो मेरे को इन्फ्लुएंस वगैरह कर रहा था। खैर, तभी हमारा भाई ना स्माइल पास कर रहा होता है। अच्छा चलो, क्या तुम जानती हो आखिर मैं तुम्हें पसंद क्यों करता हूँ, और मैं तुम्हारे में से सबसे ज़्यादा क्या पसंद करता हूँ? वो लड़की कह रही होती है तुम मेरे हाथ को, पैर को, शूज़ को पसंद करते हो। भाई हमारा कह रहा होता है अरे नहीं, ये सब तो तुम सोचती हो ना, मैं क्या मतलब पसंद करता हूँ। अब इसी के साथ भाई उसके पैरों को दबाने लगता है। वो लड़की कह रही थी प्लीज़ दबाओ मत इसे। हैं, अगर ये मेरे हाथ पैर पसंद नहीं करता तो क्या पसंद करता है शू मास्टर? क्या पसंद करते हैं ये शू मास्टर? लेकिन मैं इन्हें पसंद करने लगी हूँ, क्यों? मुझे समझ में नहीं आ रहा। अब ये लड़की अलग ही नशे में होती है। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रही होती है मेरे को ये बंदा धोखा देता रहता है, लेकिन क्यों? तभी टाइम की तरफ देख रही होती है, भाई 10 बजने वाले होते हैं और इसका टाइम हो चुका होता है सोने का। ये लड़की खड़ी होती है, कह रही होती है ठीक है मैं जा रही हूँ शावर लेने के लिए, और वो ये बात बोल के जाने लगती है। अब इसी के साथ दरवाज़ा वगैरह बंद हो चुका होता है बाथरूम का, और यहाँ हम देखते हैं जो बिल्ला होता है ना, वो आता है भागता हुआ। अब मुझे नहीं पता, लेकिन बिल्ले को ज़रूर जेलसी हो रही होती है। बिल्ला आता है भाई की टांगों को, मतलब ऐसे अपनी टांगें रख रहा होता है, म्याऊ जो भी है फलाना ढमकाना। फिलहाल भाई हमारा उसे दूर कर रहा होता है, हट जा, साफ़ होने दे, दूर कर, मतलब गंदा मत कर। लेकिन तभी बिल्ला बार बार अपनी हाथ को या फिर पैरों को जो है उसकी टांगों में लगा रख रहा होता है। भाई भी लाइक आखिर इस बिल्ले को क्या हो गया, ये जियांगी क्यों बन रहा है? खैर, इसी के साथ में भाई पता है कुछ देख रहा होता है और ये कुछ कुछ चीज़ें देखने लगता है। तभी हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई दे रहा होता है जो जियांगी होती है ना, वो भाई बाहर आती है नहा धोकर, और सीरियसली जिस हिसाब से वो आई हुई होती है ना, भाई कसम से बहुत ही प्यारी लग रही होती है। भाई हमारा भी देख रहा होता है और कह रहा होता है हे वेल, एक बात बताओ, मुझे लगता है कि तुम्हें और थोड़ी देर के लिए बैठ जाना चाहिए। लेकिन वह लड़की मना कर देती है, नहीं तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते हो। और इसी के साथ में हम देखते हैं थोड़ा अनकंफर्टेबल फील तो कर रही होती है, साथ ही इसे कुछ बोलना होता है। अब भाई नोटिस कर लेता है कि इसे कुछ मेरे से कहना है, और वो भी उसकी तरफ ही देख रहा होता है। वो लड़की कुछ बोलने वाली होती है, तभी हम देखते हैं सामने की तरफ से ना कुछ कुछ चीज़ें दिखाई दे रही होती है, और भाई भी देख लेता है बड़े ध्यान से। अब जैसे ही वो देखता है ना, वो लड़की भी नोटिस कर लेती है कि हमारा भाई क्या देख रहा है, और इसी के साथ में है डैंग टू जी पता नहीं क्या क्या बोलने लगती है, और इसी के साथ में भाग जाती है, कह रही होती है डैंग टू जी बदतमीज आदमी। खैर, ये सारी गाली देने के बाद भाग चुकी होती है। भाई भी लाइक हाँ, मैं सच में अपने काम पे फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, आखिर मुझे हो क्या रहा है, शायद मुझे भी शावर वगैरह ले लेना चाहिए। अब यहाँ हम देखते हैं भाई नंगा पुंगा हो चुका होता है, लेकिन भाई ने पैंट नहीं उतारी होती है। जी हाँ गाइस, पैंट नहीं उतारनी चाहिए। और इसी के साथ में जो भी है अपना मुंह धोने के बाद भाई कह रहा होता है मैं बिल्कुल ही अपने काम पे फोकस नहीं कर पा रहा, मेरा मन उसके पास हट ही नहीं रहा है, मुझे अपनी पंचेस की और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। खैर, नहा धोने के बाद भाई आता है, जांगे के रूम की साइड ही होता है, और सोच रहा होता है आखिर ये लड़की कर क्या रही होगी। खैर, मुझे क्या, सो रही होगी, चलो मुझे भी सो जाना चाहिए। और इसी के साथ अपने रूम में जा रही होती है, और सोच रही होती है कि वो अभी तक बेड पे नहीं गई है, पता नहीं क्या कर रही होगी। खैर, बेड पे आने के बाद भाई को थोड़ा रिलैक्स फील हो रहा होता है, लेकिन इसका दिमाग जो है उसी लड़की के ख्याल में पड़ा हुआ होता है। खैर, भाई को प्यार तो हो चुका था, अब मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ ये उस लड़की के बारे में ही सोच रहा होता है। अब जैसे ही उसके बारे में सोचता है ना, भाई कह रहा होता है मैं पता नहीं क्यों उसके बारे में सोचते सोचते हट क्यों नहीं पा रहा हूँ, क्या हो रहा है मुझे। बंदा पागल हो चुका होता है। अब इसी के साथ भाई सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं ये लड़की भी रो रही होती है। अब इसके दिमाग में भी कुछ उल्टी सीधे ख्याली पुलाव पकड़े होते हैं। तभी हम देखते हैं इसने पता है वो जो मोजे या फिर जो जुराब होती है ना, या फिर जो भी है इसे जो भी बोलते हैं, वो कैरी उसे लेके हाथ में पड़ी हुई होती है, और कैरी होती है ये इतना कंफर्टेबल है, टच करने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। खैर, तभी वो याद करती है कि जो सू है ना, 3-4 महीने पहले यानी कि 2 महीने पहले वो इस चीज़ को लेकर आया था, लेकिन मैंने आज से पहले इसे फेंका नहीं और मैंने इसे टच भी नहीं किया। खैर, वो फ़ोन निकालती है और चेक कर रही होती है कि आखिर इसे पहनते कैसे हैं। अब उसने गूगल पे सर्च किया होता है कि जो सॉक्स है वो कैसे पहनते हैं, जो भी है फलाना ढमकाना। सर्च करने के तुरंत बाद उसके अंदर वीडियो वगैरह चल चुकी होती है, और इसी के साथ वो लड़की पहनने की ट्राई भी कर रही होती है। खैर, पूरी वीडियो देखने के बाद हम देखते हैं ये सॉक्स डालती है अपने पैरों में, और इसी के साथ पहनने लगती है। अब जैसे ही वो पहनती है ना और एक्सपीरियंस वगैरह कर रही होती है कि आखिर कैसा फील होता है, कुछ ही टाइम के बाद उसने पूरी तरीके से पहन लिया होता है। पहनने के तुरंत बाद ध्यान से देख रही होती है कि मुझे हो क्या रहा है। लेकिन हाँ भाई, इसने तो पहन लिया, लेकिन तुम लोगों के दिमाग की फैलाव पता नहीं क्या क्या पकड़े होंगे। खैर, जो भी है भाई, उसे मत पकाओ, बिरयानी पका के खाओ। मेरे को उसको समझ में नहीं आया तो मैंने यही बोल दिया। फिलहाल हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है कितना कंफर्टेबल है। अब मैं समझी
कि जो मास्टर सू हैं वो मुझे ऐसा क्यों बोलते रहते कि मुझे ये पहनना चाहिए। हाँ, मुझे भी ये पहन के लेना चाहिए, लेकिन अगर मैं उनके सामने ये पहनूंगी तो फिर मुझे बार बार पहनना पड़ेगा, और वो नहीं चाहते कि मैं किसी और के सामने ये पहनूं। मैं उनके सामने तो पहन सकती हूँ। अब इसी के साथ सोचने विचार करने के बाद भाई मॉर्निंग हो चुकी होती है, जहाँ हम देखते हैं सवेरे सवेरे उठ के ये जा रही होती है धोने के लिए। अभी मुझे नहीं पता भाई ये, लेकिन ज़रूर कुछ ना कुछ धोने के लिए जा रही होती है। जैसी बाथरूम में आती है ना, हमारा भाई भी पता है कुछ धो रहा होता है। खैर मुझे लगता है भाई हमारा जो भी है कुछ तो धो रहा होता है। जैसे ही वो धो रहा होता है ना, तब ये लड़की पहुंच चुकी होती है। भाई भी लाइक, तुम यहाँ पर इतनी जल्दी सुबह सुबह। अब भाई ये क्वेश्चन पूछ रहा होता है कि अरे वो जियांगी, तुम इतनी जल्दी सुबह सुबह कैसे उठ गई। अब वो ये क्वेश्चन पूछ रहा होता है और इसने अपने ठीक पीछे कुछ छुपा रखा होता है। तभी वो लड़की भी कह रही होती है आखिर तुम क्या धो रहे हो। जैसे ही वो ये क्वेश्चन पूछती है ना, भाई हमारा कह रहा होता है मैं तो बस सॉक्स धो रहा हूँ। लेकिन मेरे को पता नहीं क्यों डाउट हो रहा है कि भाई अपनी चड्डी बड्डी धो रहा होता है। खैर भाई कह रहा होता है कि मैं बस सॉक्स धो रहा हूँ, और तुम लोगों को तो पता होगा कि आखिर वो क्यों चड्डी बड्डी धो रहा है। मुझे नहीं पता, लेकिन फिलहाल वो लड़की नोटिस करती है और घूर रही होती है और कह रही होती है नहीं कुछ नहीं। भाई भी पूछ रहा था कि तुम्हें भी कुछ धुलवाना है क्या। वो लड़की मना कर रही होती है, कह रही होती है कि नहीं कुछ भी नहीं। ओह अच्छा ऐसा है क्या। खैर इन दोनों में से कोई भी एक दूसरे से बात नहीं कर रहा होता है, बस एक दूसरे को पता है ये दोनों घूरे जा रहे होते हैं। और जरा ये देखो भाई, सीरियसली ऐसा लग रहा होता है जैसे ये दोनों एक दूसरे को घूरे जा रहे हैं और मतलब मूर्ति बन चुके हैं। खैर भाई कह रहा था अगर तुम्हें कुछ और काम है तो बोल दो, या तुम्हें कुछ बोलना है तो बोल दो। लेकिन वो लड़की कुछ बोलती नहीं और सोच रही होती है आखिर इतना वियर्ड बिहेव क्यों कर रहा है। कहीं ये भी तो नहीं वीडियो देखी इसने पहनने वाली, और इसने भी सॉक्स वगैरह डाल लिए होंगे, मेरी तरह ये भी धोने के लिए आया होगा। अब इससे लग रहा होता है कि जिस हिसाब से ये अपने सॉक्स को धोने के लिए आई है, हो सकता है ये भी आया हो धोने के लिए। तभी भाई कह रहा होता है हे, मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि तुम अपने दिमाग में कुछ उल्टे सीधे बातें सोच रही हो। ऐसा भाई हमारा कह रहा होता है। वो लड़की कुछ नहीं बोलती है और कह रही होती है मेरे को नहीं पता कुछ भी, मैं जा रही हूँ। वो ये बात बोल के भाग जाती है और बहुत ज़्यादा शर्मा रही होती है। और इसी के साथ में हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है। दोपहर वगैरह तो नहीं, लेकिन हाँ 10 बज चुके होते हैं, जहाँ हम देखते हैं भाई बैठा हुआ होता है और ये लड़की पता हमारे भाई के बारे में इस देख रही होती है और तभी पूछ रही होती है कि आखिर तुम क्या सोच रहे हो। अब इतना सुनने के बाद में ना जो सू होता है ना कुछ ज़्यादा ही सोच रहा होता है। कह रहा होता है नहीं वो एक्चुअली में मैं बस कल रात के सपने के बारे में सोच रहा था। जी हाँ गाइस, हम लोग सही कैस कर रहे थे, नाइटफॉल। खैर भाई सोच रहा होता है कि जो भी है प्लान का ना क्या मस्त सा सपना था, और इसी सपने के साथ भाई का नाइटफॉल हो चुका था। खैर मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए। फिलहाल हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है अच्छा सपने में कहीं तुम लड़की बन गए थे और सॉक्स वगैरह पहन रहे थे क्या। अब जैसी वो लड़की ये बात बोलती है, भाई कह रहा था हैं हे, आखिर तुम्हें हो क्या गया है, मैं भला लड़की कब से बनने लगा, और मैं लड़की बन के सॉक्स वगैरह क्यों पहनूंगा। भाई कंफ्यूज हो चुका होता है कि ये सारी बातें क्या करे जा रही है, आखिर ये पागल हो गई है क्या। खैर तभी वो लड़की कह रही होती है कि अच्छा ऐसा है क्या, तो मुझे लगता है कोई बुरा सपना होगा। हैं, आखिर इससे हो क्या गया है, इसे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है क्या। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है कुछ ही टाइम के बाद। भाई रसोई के अंदर आने के बाद ये लोग खाना पीना बना लेते हैं और लो भाई खाना पीना भी रेडी हो गया। मुझे नहीं पता भाई, लेकिन इतना लग रहा है कि ये ज़रूर ब्रेड होगा और कुछ तो होगा। वेल तुम लोग बताओ कि आखिर ये है क्या, क्या ये सैंडविच है। खैर मुझे भी आइडिया नहीं है। फिलहाल हमारा भाई कह रहा होता है कि देखो अगर तुम्हें ऑनलाइन स्टोर वगैरह ओपन करनी है ना, तो मैं अपनी आईडी कार्ड यूज़ करके तुम्हारे लिए शॉप ओपन करवा सकता हूँ। लेकिन जियांगी साफ इनकार कर देती है, कह रही होती है कि नहीं मेरे को ये सब नहीं करना। भाई कह रहा होता है कि अच्छा तुम बताओ अगर तुम्हें जो भी चीज़ पसंद होगा बता देना मेरे को, फिर मैं मतलब हम दोनों मिलके उसे ओपन करवाएंगे, ठीक है। टाइम ले लेते हैं, कुछ अच्छी चीज़ ओपन करेंगे। वो लड़की भी यही बात बोल रही होती है। भाई कह रहा होता है मुझे तुम पे भरोसा है, ठीक है कि तुम कर लोगी। लेकिन वो लड़की मना कर देती है, कह रही होती है मेरे को खुद के ऊपर ही खुद भरोसा नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो कि मैंने सीखी ही नहीं है और मेरे को नहीं लगता है कि मैं कर भी पाऊँगी। हमारा भाई उसे मोटिवेट कर रहा होता है, कह रहा होता है ये नॉर्मल सी बात है यार, सेल्फ के ऊपर डाउट होना मतलब खुद के ऊपर डाउट होना, ये तो नॉर्मल सी बात है। तुम तो बहुत पुरानी इंसान हो, लाइक एंशिएंट इंसान हो, तो तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं होगा। मॉडर्न कॉलेज के जो लोग होते हैं ना उनके ऊपर भी भरोसा नहीं होता, लाइक उन्हें खुद के ऊपर भरोसा नहीं होता। जैसे कि मुझे खुद पे भरोसा नहीं है कि मैं जो एक्सप्लेनेशन है वो अच्छी कर रहा हूँ या फिर बेकार। लेकिन हाँ इतना पता तुम लोग बहुत इन्जॉय करने वाले हो। फिलहाल भाई ये सारी बातें बोल रहा होता है, साथ ही कह रहा होता है तुम बस मेरे को फॉलो करते रहना, ठीक है। जैसे कि तुम्हें पता होगा कैट ये चीज़ खाता है, कुत्ता ये खाता है, वो फलाना ढमकाना। तभी वो लड़की कह रही होती है अल्ट्रामैन क्या खाता है। भाई कह रहा होता है अल्ट्रामैन, अरे वो तो बस मेरा एक इमेजिनेशन कार्टून टाइप का चीज़ है, ये देखो ये खाता है। अब इसी के साथ में ना वो लड़की सोच रही थी कि जो सू है ना वो भाई लड़कियों के कपड़े पहन के नाचता होगा। खैर तभी बिल्ला आता है। जैसे ही वो उसकी टेबल पे आके बैठता है, साथ ही हम देखते हैं वो ना चियांगी की टेबल में आके ना मतलब उसकी प्लेट में आके कुछ खाने लगता है, जो कि सैंडविच रखे हुए थे। अब जैसे ही बिल्ला ये खाने की कोशिश कर रहा होता है ना, हम देखते हैं भाई जो जियांगी होती है उसने बिल्ले को पकड़ के उठा लिया होता है और कह रही होती है बिल्ला ये नहीं खाता, बिल्ला सिर्फ मछलियाँ खाता है। अब जियांगी ना ये बात बोल रही होती है,
और सीरियसली भाई बहुत ज़्यादा फनी लग रहा था। अब इसी के साथ भाई सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं ये लोग अपनी सोसाइटी से बाहर आते हैं, जहाँ हम देखते हैं एक नोटिस टंगा हुआ दिख रहा होता है। अब भाई आ चुका होता है, नोटिस वगैरह को अच्छी तरीके से देख रहा होता है। उस नोटिस के अंदर लिखा था कि आउटसाइडर नॉट अलाउ। और हाँ, बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं, तो हम लोग ना एक इंस्टॉलेशन वगैरह इंस्टॉल करने वाले हैं, मतलब एक्सेस कंट्रोल सिस्टम। भाई पूछ रहा होता है अंकल से, कह रहा होता है कि ये एक्सेस कंट्रोल सिस्टम क्या है अंकल, जाओ, मुझे लग रहा है कि आपकी जो ड्यूटी है ना वो ख़त्म होने वाली है, छोटा सा एरिया है, इसके अंदर भी इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, बाउंड्री वगैरह लगा रहे हैं। खैर अंकल भी कह रहे होते हैं हाँ बेटा क्या करें, लकली लास्ट टाइम बहुत सारी चोरी वगैरह की कंप्लेन आ रही थी ना, हालांकि कुछ चोरी हुआ नहीं, भूतों की कहानी भी तो आ रही थी, इसलिए कुछ ना कुछ तो चाहिए ना। तभी भाई कह रहा होता है फिर तो अंकल आपकी जॉब खतरे में पड़ जाएगी। अंकल कह रहे होते हैं उसे भी तो गार्ड करने की ज़रूरत पड़ेगी ना, तो मुझे नहीं लगता मेरी जॉब खतरे में होगी, जो भी है देखा जाएगा। और वैसे भी यार सिस्टम कब तक साथ देगा। भाई भी कह रहा होता है हाँ बात तो सही है आपकी, ठीक है अंकल मैं भी चलता हूँ, बाय बाय। अंकल भी कह रहे होते हैं ठीक है बाय बाय, तुम भी जाओ काम पे। और इसी के साथ ये दोनों बाहर घूमने फिरने जाने लगते हैं। फिलहाल हम देखते हैं ये दोनों तालाब के पास में आ चुके होते हैं, जहाँ भाई मस्त आराम से हवाओं में झूम रहा होता है, और ये ना बहुत ज़्यादा सुकून मतलब मिल रहा होता है उसे। तभी भाई नीचे से पत्थर उठाता है, और ऐसी जगह पे आखिर इसे पत्थर मिल कैसे गए, और उस पत्थर को उठाता है और देखे मारता है, जैसे कि हम लोग मारा करते थे बचपन में। खैर हम देखते हैं भाई वो 2 या 3 बार मतलब मार देता है। अब जैसे ही वो मारता है ना, कह रहा होता है कि मेरी पावर देखा बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, मैं स्ट्रांग हो चुका हूँ, हा मैं बहुत अच्छी तरीके से ट्रैक कर पा रहा हूँ। तभी वो लड़की भी लाइक हैं क्या मतलब, अच्छा ठीक है आपकी पावर बढ़ गई है, तो फिर चलो जो मैंने आपको लास्ट टाइम सिखाया था ना उसकी प्रैक्टिस करते हैं, मार्शल आर्ट की करें। अब जैसे ही वो ये बात बोलते हैं, भाई कह रहा होता है क्या एक वाइल्ड जंग आ गई है, बिल्कुल भी नहीं, लेवल पता ही नहीं मेरे को, नहीं 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 ऐसा बिल्कुल भी नहीं, मेरा लेवल तो मात्र 5 का है, उसका लेवल 99 का है, मैं आखिर इसे कैसे जीत पाऊंगा, बिल्कुल भी नहीं। भाई कह रहा होता है ठीक है फिर अगर तुम्हें मेरे साथ खेलना है ना, तो देखो तुम अपनी हाथ का पैर का यूज़ करोगी नहीं, ठीक है, हिलोगी भी नहीं, मैं तुम जो भी है ऐसे खेलोगी। अब जैसी वो ये बात बोलता है, वो लड़की सोच रही होती है ये किस टाइप का मजाक है, 1 मिनट, कहीं ये इंसान मुझे हक करने के बारे में तो नहीं सोच रहा, ओह ठीक है। खैर एट दी एंड हम देखते हैं वो लड़की मान जाती है। जैसी वो मानती है ना, भाई कह रहा होता है क्या मान गई, वाह बहुत ही बढ़िया, ये चलो अब मज़ा आएगा, और अब हम दोनों के बीच में मैच स्टार्ट होगा, डरना मत, ठीक है मैं तुम्हें बता रहा हूँ, चलो आ जाओ, हुआ। और इसी के साथ भाई इन दोनों के बीच का जो बैटल होता है ना वो हो चुका होता है स्टार्ट, और सीरियसली ऐसा लग रहा होता है कि आज तो एक दूसरे का ये दोनों सर फोड़ के रहेंगे। लेकिन तभी हम देखते हैं भाई हमारा हुआ हुआ ही हु हा ही हु अकेले ही फाइट कर रहा होता है। वही हम देखते हैं जहांगी पूछ रही होती है कि आखिर तुम आगे क्यों नहीं आ रहे हो। भाई कह रहा होता है मैं देख रहा हूँ तुम्हारा वीक पॉइंट देख के अटैक करूँगा। अब जैसे ही उसे वीक पॉइंट दिखाई देता है ना, पता है हमारा भाई भागता हुआ आ रहा होता है अटैक करने के लिए। और ये किस टाइप का अटैक है भाई, जहाँ उसका हाथ जा रहा होता है, सीरियसली जहांगी भी देखती है, वो समझ चुकी होती है कि आखिर ये इंसान क्या करने की सोच रहा है। खैर ऐसा मतलब हमारा भाई नहीं सोच रहा था, उसका कुछ और मोटिव था। जैसे ही हाथ आगे की तरफ जाता है, जहांगी समझ चुकी होती है कि इसका हाथ तो कहीं और ही जा रहा है। और इसी के साथ उससे पहले वो कुछ कर पाता, वो लड़की नीचे आती है और एक जोरदार धमाका दे के मारती है उसके, क्या ही बोलूँ मैं, सीने में। फिलहाल एक जोरदार स्पेयर लगता है, और भाई भी लाइक तुम चीटिंग कर रही हो, चीटिंग चीटिंग चीटिंग, तुमने अपना सिर यूज़ किया। तभी जहांगी कह रही होती है देखो मैंने कोई चीटिंग यूज़ नहीं करी है, तुमने बोला था हिलना नहीं, और मैंने अपने हाथ पैर भी यूज़ नहीं किए, मैंने सिर्फ अपनी मुंडी यूज़ करी है, वो ऐसा इसीलिए क्योंकि इसका हाथ कहीं और ही जा रहा था। खैर अपने मन में ये सारी बातें बोलने लगती है। तभी भाई हमारा कह रहा होता है ठीक है देखो तुम मार्शल आर्ट में बहुत ज़्यादा अव्वल दर्जे की इंसान हो, मुझे पता है, प्लीज़ मेरे पर रहम दिखाओ, मैं हार गया। वो लड़की कह रही होती है अच्छी बात है कि तुम्हें ये बात पता है। तभी भाई कह रहा होता है ठीक है देखो अगली बार तुम्हें अपनी मुंडी भी यूज़ नहीं करनी है, एक बार फिर से खेलते हैं, मैं अपनी पूरी पावर यूज़ करूँगा, तुम अपनी इंटरनल एनर्जी यूज़ करना। लेकिन वो लड़की मना कर देती है, वो कह रही होती है मेरे को नहीं खेलना, मुझे बिल्कुल भी नहीं खेलना, देखो तुम लक्की थे कि तुम्हें ना मैं मिली हूँ, अगर मेरी सेकंड मिस होती ना फिर तो वो ज़मीन पे पड़ी हुई मिलती। अब जैसी वो ये बात बोलती है ना, भाई कह रहा होता है क्या ज़मीन पर पड़ी हुई मिलती से क्या मतलब है इसका। अच्छा एक बात बताओ ज़रा, तुम्हारी जो ये सेकंड मिस थी आखिर वो कितने साल की थी। अब जैसी भाई ये क्वेश्चन पूछता है ना, वो लड़की घूर के देख रही होती है, कह रही होती है आखिर तुम क्या सोच रहे हो। भाई कह रहा था अरे कुछ नहीं, मैं तो बस मस्ती मजाक कर रहा था, हे। अब जैसी उसकी चोरी पकड़ी जाती है ना, बंदा पता है ऐसे झूठ बोल रहा होता है। अब इसी के साथ में हम देखते हैं भाई कह रहा होता है ठीक है यार ठीक है, सुनो देखो मैं तुम्हें पत्थर फेंकना सिखाता हूँ, देखो ये कैसे फेंकते हैं और देखो कितना मज़ेदार है ना। अब जैसी वो ये बात बोलता है, लड़की कह रही होती है मेरे को तो नहीं लगता है कि ये मज़ेदार है, बिल्कुल भी नहीं। भाई कह रहा होता है अरे है मज़ेदार।
तभी वो पत्थर उठाती है और फेंक के मारती है, जो कि वो 4 से 5 बार लाइक जो है पत्थर उछाल पाती है। भाई देख के हैरान हो जाता है, कह रहा होता है क्या हुआ, मज़ेदार नहीं था? वो लड़की मना कर रही होती है, बिल्कुल भी नहीं। खैर भाई कह रहा होता है ठीक है यार, लाओ दो, तुम्हारे हाथ गंदे हो गए होंगे, मैं इसे साफ़ कर दूँ। हाँ लो कर लो। अब मतलब वो खुद ही अपना हाथ दे रही है मतलब पकड़वाने के लिए। तभी वो लड़की पीछे मुड़ के देख रही होती है, बहुत ज़्यादा सोच रहा मच रहा होता है। भाई कह रहा होता है क्या हो गया? अरे वो देखो पुलिस वाले हैं, वो हमें पकड़ लेंगे। भाई कह रहा होता है नहीं नहीं चिंता मत करो, हम लोगों ने कोई गलत काम नहीं किया, कोई इलीगल काम नहीं किया, तो वो हमें नहीं पकड़ेंगे। अरे लेकिन तभी भाई उसका हाथ पकड़ता है, कह रहा होता है चलो जरा देख कर आए कि आखिर वहाँ पे हो क्या रहा है। सीरियसली सू को तमाशा देखना पसंद है, मुझे भी, क्योंकि जब भी मैं ट्रेन में जाता था ना, जब मेरे पास कन्फर्मेशन टिकट होती थी, यानी कन्फर्म वाली टिकट होती थी ना, तो तुम्हारा भाई पता है क्या करता था, मैं जनरल वाले डब्बे के पास में जाके खड़ा हो जाता था और भीड़ भाड़ देखा करता था, यानी कि ट्रेन में चढ़ने से पहले। और भाई बहुत ज़्यादा मज़ा आता था, सीरियसली भाई इतनी धक्का धुक्की होती थी ना, दूर से देखने में बहुत मज़ा आता है। तो वही तमाशा मेरे को भी मज़ा आता है, वही सू को भी मज़ा आ रहा होता है। अब भाई ने यहाँ पे समझाया होता है कि पुलिस के ऐसे वैसे कुछ नहीं करती, ठीक है। एट द एंड हम देखते भाई ये लोग ना तमाशे के पास पहुँच चुके होते हैं, जहाँ पे एक बंदा होता है उसे पानी में से निकाला होता है, क्योंकि वो बंदा ना डूब चुका था। अब जैसे सू सामने की तरफ देख रहा होता है, उसे पता चलता है कि ये इंसान तो और कोई नहीं बल्कि हैजू है। खैर हम देखते हैं ये उसका दोस्त होता है, जो कि हाउजी होता है, जो भी है इसका नाम। खैर मैं कभी कभार भूल जाता हूँ, हाउजी जो भी है। फिलहाल हम देखते हैं वो बंदा उसके बारे में बातचीत वगैरह कर रहा था, कह रहा होता है कि हे तू बहुत ज़्यादा लकी है, तुझे सिर्फ ठंड वंड नहीं हुआ, समझा? नहीं तो तुझे ठंड हो सकती थी और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती थी। हम फिर जैसे तैसे करके तुझे रेस्क्यू किया है। वो इंसान भी कह रहा होता है कि हाँ हाँ ठीक है, हम तुम्हें घर से ड्रॉप कर देंगे। अरे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है सर, हम पहुँच जाएंगे, मैं खुद ही घर पे चला जाऊँगा। और इसी के साथ वो बंदा जो है मतलब नीचे डूबा हुआ था, वो खुद ही चला जा चुका होता है। अब ये सब कुछ तो ठीक था, सू आ चुका होता है, कह रहा होता है कि वाह वाह, कुछ ही टाइम के बाद तो सारी चीज़ें सीख गया, बहुत ही बढ़िया। खैर उसका दोस्त कह रहा था कि मस्ती मत कर, मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है ना? अरे ठीक है, तू तो बंदों की लाइफ भी बचाने लगा यार, कर्मा, वाह व्हाट अ गुड कर्मा। क्या गुड है इसके अंदर? मैं पानी में थोड़ी ना गया था, मैंने तो बस उसे बाहर निकाला है, तू यहाँ क्या कर रहा है? भाई कह रहा होता है मैं तो बस तरबूज खाने आया था, या फिर तरबूज। खैर वो नहीं बोल सकते। अब इसी के साथ भाई ये सारी बातें बोल रहा होता है। वो बंदा कह रहा होता है ठीक है, जाओ जाओ मस्ती मत करो मेरे साथ, मुझे काम करना है, बहुत सारे काम है। ओहो तुम तो बहुत ज़्यादा बिजी हो। हाँ क्या बिजी, बोरिंग डे। क्या बोल दिया ये मैंने, बोरिंग नहीं कह सकता, मैंने अपनी फर्स्ट जॉब पर प्रॉमिस किया था कि ये बोरिंग नहीं हो सकता। हे मस्ती मत करो, मुझे नहीं पता मैंने क्या बोल दिया, ठीक है मैं जा रहा हूँ। और वो ये बात बोलता हुआ जाने लगता है। खैर वो बंदा भी पागल हो चुका होता है। भाई कह रहा होता है कि यार ये पब्लिक सर्वेंट है, ठीक है, ये बहुत सारी चीज़ें करते रहते हैं, लाइक बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व होते रहते हैं। सुनो, जो काला कुत्ता हमारे पीछे पड़ा था ना, हम उसकी कंप्लेंट भी लिखवा सकते हैं इनके मतलब इनके पास जाके। अब जियांगी कह रही होती है कि हो बहुत सारा काम करते हैं ये लोग। भाई कह रहा होता है हाँ। तभी हम देखते हैं हाउजी आता है, कह रहा होता है हे आखिर ये ट्री किसने डिस्ट्रॉय किया, कोई मोरल नाम की चीज़ ही नहीं है। अब जैसी ट्री मतलब यहाँ पे पेड़ टूट चुका होता है ना, सू आकर बता रहा होता है कि वो जो ओल्ड मैन था ना मछली वाला, उसने तोड़ा होगा, क्योंकि उसे मछली नहीं मिली थी ना, इसलिए वो पेड़ तोड़ के ले गया। अब जैसी भाई ये बात बोलता है, वो इंसान कह रहा था कि आखिर तू यहाँ पे क्या बकवास कर रहा, तूने देखा क्यों नहीं पेड़ तोड़ते हुए? भाई कह रहा था क्योंकि मैं भाई वो इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था ना, इसीलिए मैं मतलब कहाँ देख पाऊँगा यार, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और बता मैं कैसे तोड़ सकता हूँ, मैं तो बहुत ज़्यादा वीक हूँ। खैर मछली की पता ये इस इंसान के बारे में बात कर रहा था, मतलब अब हमारी जियांगी के बारे में बात कर रहा था, क्योंकि पेड़ ना उसी ने तोड़ा था। खैर भाई कह रहा होता है ठीक है, वेल एक बात बताओ, तुम अग्री क्यों नहीं हुई? अब वो लड़की मना कर देती, कह रही थी मेरे को नहीं पता। भाई कह रहा था अच्छा। अब ये लड़की सोच रही थी कि यार पेड़ तो मैंने तोड़ा था और ये मेरे बारे में ही बात कर रहा था, पक्का मुझे पता है। एट द एंड हम देखते भाई दोनों जने घर पे आ चुके होते हैं, जूता वगैरह उतार रही होती है, साथ ही वो कह रही थी कि मेरे ओह शिट, मैं तो फिशिंग पोर्ट यानी कि रोड लाना ही भूल गई। ओहो। भाई कह रहा होता है तो क्या हो गया, तुम्हें फिश मतलब पकड़ना ज़्यादा अच्छा लगता है क्या? अब वो लड़की कह रही होती है कि नहीं देखो फिश पकड़ने में क्या मज़ा है, लेकिन हाँ मैं पैसे स्पेंड नहीं करना चाहती, तुम्हारे पैसे खर्च नहीं करना चाहती। अच्छा होगा ना, मैं बहुत सारी मछली पकड़ लूँगी और फिर हम लोग उससे बिजनेस करेंगे, है ना? कितनी अच्छी बात है, मैं मछली पकड़ पकड़ के लूँगी, तुम उसे बेचते रहना। भाई कह रहा होता है अच्छा ये बात है क्या? हाँ हाँ, हम उससे पैसे भी तो कमा सकते हैं, ज़रा तुम सोचो, इस हिसाब से तो हम आराम से जी पाएंगे ये। तभी भाई ना इंटरनेट पर कुछ सर्च कर रहा होता है। अब इसी के साथ वो उसे कंधे पे उंगली डालता है, टुई टुई, जरा ये देखो ध्यान से। अब जैसी भाई उसे फ़ोन भी दिखाता है ना कुछ, अब वो लड़की बड़े ध्यान से फ़ोन पे देख रही होती है। अब जैसी वो देखते हैं, मुझे नहीं पता भाई ये क्या चीज़ है, खैर जो भी है कुछ तो है। जैसी वो दिखाता है ना, वो लड़की डर जाती है, कह रही होती है। अब उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, और वही हम देखते हैं हमारा भाई कह रहा होता है अरे गुस्सा मत करो, मैं तो बस मस्ती कर रहा था, हे। भाई अलग ही हंस रहा होता है। अब यहाँ पे ना वो कुछ सर्च वगैरह कर रहा था और पूछ रहा था कि एक बात बताओ, आखिर तुम्हारा मतलब जो डायनेस्टी था उसके अंदर सबसे पावरफुल इंसान कौन था और वो एंड कैसे हुआ? खैर वो लड़की बताती कह रही होती कि वहाँ पर सॉल्ट गैंग थे और भी बहुत सारे बंदे थे, जो कि पता है नमक का जो है स्मगलिंग वगैरह किया करते थे। बाद में ना उनके ऊपर सारे लोगों ने मिलकर अटैक किया, फलाना ढमकाना, और उन्हें मार दिया गया। भाई कह रहा होता है अच्छा, इस हिसाब से तो वो तुम्हारे लीडर के वंशज होंगे, है ना? अब भाई ये सारी बातें बोल रहा होता है।
खैर वो लड़की भी यही बात बोल रही होती है, साथ ही कह रही होती है कि हाँ अच्छा तो तुम लोगों ने बदला वगैरह नहीं लिया क्या। अब जैसी वो ये बात पूछता है ना, जाएंगे कह रही होती है बदला, हाँ बदला क्या बदला लेना, हम लोग वैसे भी स्ट्रांग थे तो बदला क्या ही ले पाए। भाई कह रहा होता है कि ये बात तो मेरे को नहीं सुनना था यार, खैर छोड़ो मेरे को क्या है। आखिर वो इंसान अगर ब्लैक कलर की ड्रेस पहनता ना तो पक्का वो ना ली लॉन्ग जीज या फिर उससे ज़्यादा खतरा होता। पता नहीं किस बारे में बात हो रही होती है। फिलहाल हम देखते हैं वो लड़की भी कह रही होती है क्या गाउजी, अरे हाँ वो तो मैंने इंटरनेट के बारे में भी, मतलब इंटरनेट पे भी देखा था उसके बारे में, ज़रा वो देखो ये वेबसाइट वाले भी तो उसी के बारे में यही बात बोल रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ चल रहा होगा मुझे नहीं पता। फिलहाल हम देखते हैं भाई कह रहा होता है हैं अच्छा ठीक है जो भी है मैं समझ गया। अरे मैं समझ गया, देखो ये इंटरनेट की पावर है, देखा उस टाइम के ज़माने की बात भी यहाँ पर आ रही है। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, टाइम बीत चुका होता है, ये लोग अभी भी बोर हो रहे होते हैं, मतलब हम लोग बोर हो रहे हैं इन लोगों को देख के। अब वो लड़की अपना काम वगैरह तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ तो कर ही रही होती है। तभी भाई के दिमाग में कुछ अलग ही ख्याली पुलाव पक रहे होते हैं, वो कुछ और ही सोच रहा होता है। तभी इसके पास एक आइडिया आता है, ओह हाँ याद आया, और इसी के साथ भागता हुआ जाने लगता है। कह रहा होता है सुनो आज रात का खाना पीना मत बनाना, हम लोग बाहर जाएंगे कुछ खाने पीने के लिए, ठीक है। वो लड़की भी हाँ बोल रही होती है, यानी कि ओके बोल रही होती है। अब यहाँ पर ना आंसू भागता हुआ जाता है, कार के अंदर होता है, कैब इसने बुक कर रखी होती है। सीरियसली भाई अमीर इंसानों के क्या ही बोलूँ मैं। फिलहाल भाई एक जगह पे आता है, कह रहा होता है समर आ चुका है ना तो उसके लिए अच्छा होगा। अब वो ना एक शॉपिंग मॉल में आ रखा होता है बैग वगैरह खरीदने के लिए। खैर बैग की दुकान पे आता है, बैग वगैरह सर्च करने लगता है कि आखिर वो क्या चीज़ ले जिसके अंदर वो फ़ोन वगैरह और बाकी सारी चीज़ें जो है कैरी कर सके। तभी से सामने एक चीज़ दिखाई देती है, वो कह रहा होता है कि ये तो उसके लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है। सामने की तरफ देखता है एक गुड्डा टाइप का बैग होता है, जो कि छोटा नहीं बल्कि बहुत बड़ा होता है। सीरियसली लड़कियों का जो बैग होता है ना वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है, लेकिन इसका जो बैग है यानी कि इसका जो बैग है वो बहुत ज़्यादा ही बड़ा है। अब यहाँ हमें पता चलता है वो बैग वगैरह ला के दे चुका होता है। वो लड़की बड़े ध्यान से बैग को देख रही होती है, कह रही होती है कि वाह। भाई पूछता है, कह रहा होता है क्या हुआ तुम्हें अच्छा लगा। वो लड़की हाँ में जवाब दे रही होती है, कह रही होती है कि हाँ लेकिन मैं इसका क्या करूँगी। अब जैसी वो ये क्वेश्चन पूछती है ना, भाई कह रहा होता है क्या करोगी, क्या मतलब है भाई तुम्हारा। अरे यार इसके अंदर तुम अपना मेकअप सामान और भी बहुत सारी चीज़ें रख सकती हो। लेकिन तभी वो लड़की ने इसे हिला डुला के देख रही होती है कि आखिर ये है क्या चीज़। अब भाई भी लाइक अरे यार मैंने इसे इतनी अच्छी चीज़ बैग वगैरह दे दिया और ये लड़की कर क्या रही है, इसके अंदर बैग वगैरह तो डाल ही सकती है ना। वो सब छोड़ो, अगर इसे पता चला कि ये बहुत ज़्यादा महंगा है तो ये क्या करेगी भाई, मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगी। तभी भाई पता है अपनी बहुत सारी चीज़ें निकाल रहा होता है, कह रहा होता है ये लिपस्टिक वगैरह भी तो यूज़ कर सकती है। हे सुनो देखो इस बैग के अंदर ना हम गर्ल्स की चीज़ें वगैरह रखते हैं, इसके अंदर गर्ल्स अपनी ग्रोसरी का सामान वगैरह भी रख सकती है फलाना ढमकाना। अब भाई उसके हाथ में पता है एक लिपस्टिक दे देता है, ठीक है, जो कि मैं उसे लिपस्टिक पढ़ता था। फिलहाल हम देखते हैं भाई कह रहा होता है कि ये ना लड़कियों के लिए होता है, लड़कियां इसमें प्रोडक्ट वगैरह डाल सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं फलाना ढमकाना। तभी चैन वगैरह खोलता है और इसी के साथ भाई उसका सर खुल चुका होता है बैग का। भाई उसे बता रहा होता है कि इसके अंदर तुम बटुआ पर्स फलाना ढमकाना फ़ोन वगैरह सारी चीज़ें रख सकती हो। वो लड़की कह रही होती है ओह अच्छा ये काम के लिए है, ठीक है। अब हम देखते हैं वो ना पहन के भी दिखा रही होती है, सॉफ़ कर रही होती है, कह रही होती है कि अच्छा अच्छा ये बात है, ये तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। खैर ये सब कुछ चल रहा होता है। वहीं हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है हे क्या तुम नहीं यूज़ करने वाले हो। भाई कह रहा होता है अबे लड़के यूज़ नहीं करते, लड़कों को सिर्फ एक पॉकेट चाहिए होता है, उनके लिए एक पॉकेट काफ़ी है, ठीक है। अब इसी के साथ ये लड़की बैग के बारे में सोच रही होती है, तभी हमारे भाई के पास एक मैसेज आता है जो कि उसके दोस्त ने मैसेज लिखा होता है कि भाई आजा मेरे को खाना पीने की भूख लग रही है, ठीक है। अब यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है, भाई कह रहा होता है कि ठीक है चलो चलते हैं बाहर खाना पीना खाने, ठीक है। अब सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं भाई ये दोनों बाहर आ चुके होते हैं और सीरियसली बहुत अच्छी ड्रेस में पहन के आई हुई थी जो वो लड़की होती है। ऐसा मुझे तो नहीं लग रहा, तुम लोगों को लगेगा मुझे पता है। फिलहाल भाई ने उसका बैग ही छीन लिया होता है। तभी वो लड़की कह रही होती है हे मैंने सोचा था तुम सिर्फ बैग को देखोगे, लेकिन तुम मेरा बैग क्यों पकड़ रहे हो। भाई कह रहा होता है एक लड़कों को ना लड़कियों का बैग पकड़ना चाहिए, यानी कि एक आदमी को एक लड़की का बैग पकड़ना चाहिए। अब वो लड़की कह रही होती है अच्छा तुम तो मुझे नीचा दिखा रहे हो, अच्छा ऐसी बात है तो लो तुम ही पकड़ लो अपना बैग। अब ये सारी चीज़ चल रही होती है, तभी वो लड़की अचानक से क्वेश्चन पूछती है कि क्या तुम्हारी पहले गर्लफ्रेंड थी। अब जैसी वो ये क्वेश्चन पूछती है ना, भाई हमारा कह रहा होता है कि हाँ मेरी पहले गर्लफ्रेंड थी, लेकिन एक मिनट कोई लड़की मेरे से पूछेगी तो मैं क्या जवाब दूंगा कि तुम मेरी पहली गर्लफ्रेंड हो, सीरियसली। खैर वो लड़की कह रही होती है तुमने तो बोला था कि तुम प्योर बीएड वाले इंसान हो, वो हो गए, यानी कि बीएड कुत्ता जो भी है फलाना ढमकाना। भाई कह रहा होता है ऐसी बात नहीं बोलते हैं, ठीक है। खैर इसी के साथ भाई का हाथ जो है कहीं और ही जा रहा होता है। अब भाई बताता है, कह रहा होता है कि तुम मेरी करंट गर्लफ्रेंड हो, वो जो लड़की थी ना वो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड थी। वो लड़की कह रही होती है तो भाई भी लाइक तो क्या मतलब, तो एक बात बताओ तुम लोग आखिर शादी क्यों नहीं करते हो, तुम्हारी पहली गर्लफ्रेंड थी ना तो तुमने उससे शादी क्यों नहीं करी, तो तुम ऐसे तो मेरे से भी शादी नहीं करोगे। अब भाई का हाथ जरा देखते जाना कहाँ 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 जाने वाला है।
खैर जो भी है भाई उसके पास आता है और उसे समझा रहा होता है, ज़रा देखो जब मैं मतलब जिस टाइम पे मैं था ना, जिस टाइम पे मेरी गर्लफ्रेंड बनी थी, उस टाइम पे ना मेरी शादी हो पाना नॉट पॉसिबल। तो अच्छा हुआ मैंने उससे ब्रेकअप वगैरह कर लिया, क्योंकि मैं उस टाइम पे बहुत ज़्यादा छोटा था, ठीक है, और शादी कर पाना इज़ लाइक सूटेबल नहीं था, तो हम लोगों ने इसीलिए ब्रेकअप कर लिया, ठीक है। देखो जो डेटिंग होता है ना, डेटिंग के बाद ही शादी वगैरह का सीन चलता है, मतलब मैरिज का सीन आता है, क्योंकि डेटिंग पे ना एक दूसरे को हम लोग जानते हैं, समझते हैं कि हम लोग रह सकते हैं या फिर नहीं, फलाना ढमकाना जो भी है, डैश डैश डैश। अब इसी के साथ भाई ने ना उसे कम्प्लीटली हक कर रखा होता है बोलते बोलते। वो लड़की कह रही होती है ब्रेकिंग का मतलब है फिर दो इंसान आपस में एक दूसरे से बातचीत वगैरह नहीं कर सकते क्या। अब जैसी वो ये बात पूछती है ना, भाई हमारा क्या होता है, ऑफकोर्स ब्रेकअप का मतलब यही तो होता है, एक दूसरे के लिए थोड़ी ना बन पाते हैं, फिर एक दूसरे के लिए बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं हो सकते हैं। वहीं हम देखते हुए लड़की सोच रही थी, एक मिनट, इसकी बातों से लग रहा है कि ये मेरे साथ ब्रेकअप करने वाला है, फिर हम दोनों साथ में नहीं रहेंगे, मतलब वो मेरे लिए बर्थडे वगैरह विश नहीं करेगा, वो मुझे किस भी नहीं करेगा, इवन वो मेरे टांगों के साथ भी नहीं खेलेगा, ना ही वो मेरे टांगों को पसंद करेगा। बेचारी गंदा वाली रो रही होती है, जो भी है फ्रेंडम गाना। अब इसी के साथ में ना वो ये सारी बातें सोच सोच के परेशान हो रही होती है और कह रही होती है इसके हिसाब से तो हम अच्छे नहीं हैं। भाई कह रहा होता है, कह रहे यार छोड़ो ना, तुम्हें क्या लेना देना, हमारा कौन सा ब्रेकअप होने वाला है। अब भाई उसे समझा रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं वो लड़की घूर घूर के देख रही होती है, किसे, सू को, जो भी है, हमें थोड़ी ना देख रही है। फिलहाल हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है, ठीक है कोई बात नहीं, आखिर तुम ऐसे क्यों करते हो, तुम लोग ब्रेकअप क्यों करते हो बताओ, हमेशा गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप कर लेते हो, गर्लफ्रेंड एक आधी फियांसी होती है ना। भाई कह रहा होता है ठीक है तुम ही डिसाइड कर लो, किस करो पहले मुझे, फिर मैं बताऊंगा। क्या, बिल्कुल भी नहीं, ये इंसान हमेशा किस करने के बारे में सोचता रहता है। तभी हम देखते हैं भाई कह रहा होता है, अरे बस बस बस, तुम्हारे पास वैसी बुद्धि नहीं है, घुटनों में तुम्हारा दिमाग है, सर में कुछ है नहीं, खाली खाली ये सर है, इसे इतना मत दौड़ाओ, ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम स्पेशल हो, सब लोगों से बिल्कुल अलग हो। हैं, मैं स्पेशल हूँ, आखिर क्या लग है मेरे अंदर। भाई कह रहा होता है क्योंकि तुम खड़े होकर, हाँ हाँ हाँ, क्या खड़े होकर, बताओ आगे बताओ। भाई कह रहा था तुम खड़े होकर कुछ नहीं, तुम खड़े होकर खाना खाती हो, सिंपल। हैं, क्या मतलब है तुम्हारा, ये इंसान बहुत आगे तक सीखा हुआ है, मेरे साथ स्कैम करता है। अब जिस हिसाब से वो लड़की घूर रही होती है ना, सीरियसली मुझे तो ऐसा लग रहा था कि भाई सू तो आज ख़त्म होने वाला है। लेकिन तभी भाई कह रहा होता है कि बस करो यार, मुझे तो बहुत डर लग रहा है इससे। हे सुनो देखो, ये सब छोड़ो यार, जो भी है प्लान का ना, हम लोग ब्रेकअप नहीं करेंगे, ठीक है, मैं प्रॉमिस करता हूँ। मेरे बाबू ने थाना थाया, अरे यार मैं इसे कैसे समझाऊँ, जो भी है। फिलहाल हम देखते हैं वो लड़की भी कह रही होती है, ऐसी बात है क्या, हाँ हाँ ऐसी बात है, तुम समझ जाओगी, मुझे पता है, आ जाओ चलो साथ में रोड क्रॉस करते हैं। और इसी के साथ पता दोनों जने एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए जा रहे होते हैं, और हमारा भाई पता है उसे प्रॉमिस वगैरह भी कर रहा होता है, इन फ्यूचर तुम मेरी पर्सनल बॉडीगार्ड बनोगी, ये वो, और पता नहीं क्या क्या, बहुत सारी प्रॉमिस वगैरह कर रहा होता है। हमारा रिलेशनशिप ऐसा है वैसा है, हम एक दूसरे के साथ खाना पीना खाएंगे, फलाना ढमकाना। देखो तुम्हारी पर मर्जी है, तुम्हारी मर्जी है कि तुम आगे मेरे साथ रह सकती हो फिर ब्रेकअप कर सकती हो, ठीक है, जो करना है तुम भी कर सकती हो, तुम मतलब मैं तुम्हें जाने से भी नहीं रोकूंगा। अब जाएंगी कह रही होती है, जाने से नहीं रोकोगे, मुझे जाने दोगे। भाई कह रहा होता है हाँ हाँ ऑफकोर्स क्यों नहीं, देखो मैं तुम्हें पसंद इसलिए करता हूँ क्योंकि तुम धीरे धीरे करके ना मॉडर्न इंसान बनती जा रही हो। अब वो लड़की कह रही होती है, अच्छा मुझे तो तुम इंसान ही ठरकी लग रहे हो। हैं, देखो तुम्हें बाद में पता चल जाएगा, मेरी इंटेंशन इतनी बुरी नहीं है, ठीक है। अब इसी के साथ में ना हम देखते हैं ये दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए तो जा रहे होते हैं, लेकिन इस लड़की को थोड़ा बुरा फील हो रहा होता है, और साथ ही कह भी रही होती है कि तुम ना बिल्कुल भी अच्छे इंसान नहीं हो, मुझे पता है तुम बिल्कुल भी अच्छे इंसान नहीं हो। और आई डोंट नो वाई, लेकिन हाँ ये मेरे को सी ड्रामा वाली हरकतें क्यों लग रही हैं, मतलब वो जो लड़की है वो उस टाइप की क्यों लग रही है। अब डोंट से कि भाई तू, तुझे कैसे पता, तूने कैसे देखा, क्योंकि मेरे पास यूट्यूब के शॉर्ट्स में आ गई थी। फिलहाल हम देखते हैं वो लड़की आगे की तरफ ही जा रही होती है, और तभी इसके दिमाग में ना कुछ अलग अलग ही खुरापात आइडियाज़ वगैरह आ रहे होते हैं। अब हम देखते हैं वो पता है तुरंत हमारे सू के पास आती है, और इसी के साथ जैसी वो उसके पास आती है ना, सू बड़े ध्यान से देख रहा होता है। अब जैसी वो देखता है भाई, तब तक हम देखते हैं कांड हो चुका होता है, देखने से पहले ही कांड हो चुका होता है। लड़की की टांगें थोड़ी उठी हुई होती हैं, इसका मतलब तुम लोग समझ रहे हो ना। फिलहाल हम देखते हैं इन लोगों ने बहुत बड़ा वाला कांड कर दिया होता है, इतनी छोटा वाला है, ये तो नॉर्मल सी बात हो गई है। अब यहाँ हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है, सुनो मेरी बात कान खोल कर, तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड तुम्हें मारती नहीं होगी, तुम्हें उसने छोड़ दिया होगा, लेकिन मैं, अगर तुमने मेरे से ब्रेकअप करने के बारे में सोचा तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, समझे। अब जैसी वो ये बात बोलते हैं, साथ ही हम देखते हैं उसे चीटी काटते हैं ना। भाई कह रहा था ठीक है मैं समझ गया यार, बस कर। खैर एट द एंड भाई उसे लेके सो रहा होता है, और एट द एंड भाई ये लोग पहुंच चुके होते हैं इस जगह पर, इन्हें खाने के लिए बुलाया होता है। भाई कह रहा था मैं इससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, हाँ भाई हमें पता है, दिख रहा है। अब जैसे ही वो लोग आते हैं ना, वहीं हम देखते हैं उसका दोस्त देख रहा होता है, कह रहा होता है कि भाई मेरे सामने तो हाथ पकड़ के मत आता, और हाँ वो लड़की वे आने वाली है, ठीक है, उसका नाम भी जियांग फैंग बता रहा होता है।
अब हमारा भाई कह रहा होता है क्या जियांग फैंग, अरे तू उसे लुलु लुलु भी तो बुला सकता है ना, क्या हुआ लुलु लुलु बुलाने में क्या दिक्कत है। अब वो बंदा चिढ़ रहा था, कह रहा था कि हे बकवास करना बंद कर, ठीक है ये सिंपल सा खाना है और तू क्या बकवास करे जा रहा है, आन दे उसे, वो लुलु लुलु आने वाली है। एट द एंड हम देखते हैं भाई वो दोनों खाने के बारे में ऑर्डर वगैरह कर रहे होते हैं और ये बंदा सोच रहा था लुलु लुलु बुलाऊं या फिर जियांग फैंग बुलाऊं, जियांग फैंग ज़्यादा अच्छा है। और देखते हैं क्या होने वाला है, हमें एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करेंगे, बस नॉर्मल सी बात है। और तभी गाइस लुलु लुलु आ चुकी होती है। अब जैसी ये लड़की आती है ना भाई, तीनों जने ध्यान से देख रहे होते हैं। फिलहाल वो लड़की भी थोड़ी गुस्से में तो नहीं, लेकिन हाँ जो भी है जैसे तैसे करके आके बैठ चुकी होती है। और ये क्या भाई बर्गर ऑर्डर कर रखा है इन लोगों ने। खैर उसके पास भी छोटा सा बैग होता है और हमारी जांगी ध्यान से देख रही होती है, कह रही होती है ये तो छोटा सा बैग है, इसके अंदर मात्र 2 आलू ही आ पाएंगे मेरे। अब यहाँ पे ना वो बंदा इंट्रोड्यूस वगैरह करा रहा था कि ये मेरा दोस्त है जिसका नाम सू है और ये लड़की उसकी गर्लफ्रेंड जो कि जांगी है। अभी अपनी दोस्त का नाम भी बता रहा होता है, कह रहा होता है लुलु लुलु इसका नाम है, हे मैं बिजी था तो मैंने ऑर्डर वगैरह कर दिया, जो भी है तुम देख लो। भाई भी कह रहा होता है ठीक है अपनी फ्रेंड से ऑर्डर करवा लेना। अब एट द एंड हम देखते हैं भाई इन सभी लोगों ने ऑर्डर वगैरह के बारे में मतलब सर्च वगैरह कर रहे होते हैं कि क्या ऑर्डर करना है। खैर एट द एंड हम देखते हैं जो सू होता है ना वो उस लड़की को ही घूरे जा रहा होता है और जियांगी देख लेती है। अब जैसे ही वो नोटिस करते हैं ना वो पता से चींटी काट रही होती है, औ बेचारा बहुत जोर से चिल्ला रहा होता है और घूर के देख रहा होता है किसे, जियांगी की तरफ, और सोच रहा होता है कि आखिर इसे क्या हो रहा है, क्या ये जेलस हो रही है। खैर वो लड़की भी गुस्सा कर रही होती है, तुमने प्रॉमिस किया था तुम मुझे धोखा नहीं दोगे। भाई कह रहा है हाँ ठीक है। अब उसका दोस्त कह रहा था भाई खा ले जो भी खाना है खा पी ले, मौज मस्ती में खा, ठीक है। अब इसी के साथ भाई वेटर आता है, कह रहा होता है लो सर आपके द्वारा मंगाया गया ड्रिंक। खैर भाई कह रहा है अरे सर एक बात बताओ क्या आपके पास गर्म पानी वगैरह मिलेगा, 1 कप पानी गर्म वाला। वो बंदा भी कह रहा था हाँ गर्म पानी मिल जाएगा। अब गर्म पानी आ चुका होता है गिलास के अंदर। भाई कह रहा था जहांगीर से, कह रहा था कि क्या तुम्हें भी चाहिए, लो तुम भी ले सकती हो। वो लड़की भी हाँ में जवाब दे रही होती है, हालांकि उसने कुछ बोला नहीं होता है, मतलब मेरी तरफ से ही मान लो। और एट द एंड ये एपिसोड ज़्यादा खत्म भागे। तुम लोग बताओ तुम लोग को ये वाली वीडियो कैसे लगी। तो मिलता है कल एक और वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। जाने से पहले ये बात सुन लो, बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में, तो मैं बस यही चाहता हूँ फटाफट वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं कल एक और वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, टाटा।